निर्गमन अध्याय 1। इसराइल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए ये है, अर्थात रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जुबलून, बिन्यामीन, दान, नप्ताली, गाद और आशेर। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे, और यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे। और इसराइल की संतान फूलने फलने लगी, और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए, और इतना अधिक बढ़ गए कि कुल देश उनसे भर गया। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा, जो यूसुफ को नहीं जानता था, और उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो, इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा न हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर पहाड़ डाल डालकर उनको दुख दिया करें। तब उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नाम भंडार वाले नगरों को बनाया, पर जो वे उनको दुख देते गए त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। इसलिए वे इस्राएलियों से अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इस्राएलियों से कठोरता के साथ सेवकाई करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। शिप्रा और पुआ नाम 2 इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी कि जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय जन्मने के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे धाइया परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? धाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया कि इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है, वे ऐसी फुर्तीली है कि धाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। और धाइया इसलिए कि वे परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रख छोड़ना। निर्गमन अध्याय 2। निर्गमन अध्याय 2। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लिया, और वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और यह देखकर कि वह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। और जब वह उसे और छिपा न सकी, तब उसने उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उसमें बालक को रखकर नील नदी के तीर पर कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे इसका क्या हाल होता है। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के तीर पर आई। उसकी सखिया नदी के तीर टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उससे ले आने के लिए भेजा। तब
उसने उसे खुलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है। तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी भाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा। और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसको जल से निकाल लिया। उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि कोई मिस्री जन मेरे एक इब्री भाई को मार रहा है। जब उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तब उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि दो इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्याय ठहराया? जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा यह सोचकर डर गया कि निश्चय यह बात खुल गई है। जब फिरौन ने यह बात सुनी, तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा और वह वहां एक कुएं के पास बैठ गया। मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थी और वे वहां आकर जल भरने लगी कि कठौतों के भर के अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाए। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़ा होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। जब वे अपने पिता रूएल के पास फिर आए, तब उसने उनसे पूछा, क्या कारण है कि आज तुम ऐसी फुर्ती से आ गई हो? उन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया। तब उसने अपनी बेटियों से कहा, वह पुरुष कहाँ है? तुम उसको क्यों छोड़ आई हो? उसको बुला ले आओ कि वह भोजन करे। और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को प्रसन्न हुआ। उसने उसे अपनी बेटी सिप्पोरा को ब्याह दिया और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब मूसा ने यह कहकर कि मैं अन्य देश में परदेशी हूँ, उसका नाम गेरशोम रखा। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया और इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहे भरने लगे और पुकार उठे और उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। और परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। निर्गमन अध्याय 3। निर्गमन अध्याय 3। मूसा अपने ससुर इत्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की परली और होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने सोचा कि मैं उधर फिर के इस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकार के कहा कि हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा?
उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर निहारने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश में से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिव्वी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाओ। सो अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं? उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे यह कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे कि उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा कि तू इस्राएलियों से यह कहना कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा, और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। इसलिए अब जाकर इस्राएली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कह कि तुम्हारे पितर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है, और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिव्वी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है। तब वे तेरी मानेंगे, और तू इस्राएली पुरनियों को संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यूं कहना कि इब्रियों के परमेश्वर यहोवा से हम लोगों की भेंट हुई है, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाए। मैं जानता हूँ कि मिस्र का राजा तुमको जाने न देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी जाने न देगा। इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूंगा उस देश को मारूंगा, और उसके पश्चात वह तुमको जाने देगा। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा, और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ न निकलोगे, वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन और अपने अपने घर की पाहुनी से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेंगी, और तुम उन्हें अपने बेटों और बेटियों को पहनाना। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटेंगे। निर्गमन अध्याय 4। निर्गमन अध्याय 4। तब मूसा ने उत्तर दिया,
कि वे मेरे प्रतीति न करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले कि वे लोग प्रतीति करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ लिया तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा कि अपना हाथ छाती पर रखकर ढाप। सो उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढाप लिया। फिर जब उसने उसे निकाला तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढाप। और उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढाप लिया। और जब उसने उसको छाती पर से निकाला तब क्या देखता है कि वह फिर सारी देह के समान हो गया है। तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात की प्रतीति न करें और पहले चिन्ह को न माने तो दूसरे चिन्ह की प्रतीति करेंगे। सो यदि वे इन दोनों चिन्हों की प्रतीति न करे और तेरी बात को न माने, तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लोहू बन जाएगा। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? और मनुष्य को गूंगा व बहिरा व देखने वाला व अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, जिसको तू चाहे उसी के हाथ से भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवीय हारून नहीं है? मुझे तो निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तेरी भेंट के लिए निकला भी आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसके ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। और वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। तब मूसा अपने ससुर इत्रो के पास लौटा और उससे कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित है व नहीं। इत्रो ने कहा, कुशल से जा। और यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। और यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू मिस्र में पहुंचे तब सावधान हो और जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा और वह मेरी प्रजा को जाने न देगा। और तू फिरौन से कहना कि यहोवा परमेश्वर यो कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया। इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूंगा। और ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिप्पोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खडली को काट डाला
और मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया कि निश्चय तू लोहू बहाने वाला मेरा पति है। तब उसने उसको छोड़ दिया और उसी समय खतने के कारण वह बोली, तू लोहू बहाने वाला पति है। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा। और वह गया और परमेश्वर के पर्वत पर उससे मिला और उसको चूमा। तब मूसा ने हारून को यह बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा है और कौन कौन से चिन्ह दिखलाने की आज्ञा उसे दी है। तब मूसा और हारून ने जाकर इस्राएलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वह सब हारून ने उन्हें सुनाई और लोगों के सामने वे चिन्ह भी दिखलाए और लोगों ने उनकी प्रतीति की। और यह सुनकर कि यहोवा ने इस्राएलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत की। निर्गमन अध्याय 5। निर्गमन अध्याय 5। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, सो हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करे। ऐसा न हो कि वह हमसे मरी फैलाए व तलवार चलवाए। मिस्र के राजा ने उनसे कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो? तुम जाकर अपने अपने बोझ को उठाओ। फिर फिरौन ने कहा, सुनो, इस देश में वे लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो। और फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को यह आज्ञा दी कि तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, सो आगे को न देना। वे आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। तो भी जितनी ईंटें अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी उतनी ही आगे को भी उनसे बनवाना। ईंटों की गिनती कुछ भी न घटाना, क्योंकि वे आलसी है। इस कारण यह कहकर चिल्लाते हैं कि हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। उन मनुष्यों से और भी कठिन सेवा करवाई जाए कि वे उसमें परिश्रम करते रहे और झूठी बातों पर ध्यान न लगाए। तब लोगों के परिश्रम करने वालों ने और सरदारों ने बाहर जाकर उनसे कहा, फिरौन इस प्रकार कहता है कि मैं तुम्हें पुआल नहीं दूंगा। तुम ही जाकर जहाँ कहीं पुआल मिले वहां से उसको बटोर कर ले आओ, परंतु तुम्हारा काम कुछ भी नहीं घटाया जाएगा। सो वे लोग सारे मिस्र देश में तीतर बीतर हुए कि पुलाव की संति खुंटी बटोरे। और परिश्रम करने वाले यह कहकर उनसे जल्दी करते रहे कि जिस प्रकार तुम पुआल पाकर किया करते थे उसी प्रकार अपना प्रतिदिन का काम अब भी पूरा करो। और इस्राएलियों में से जिन सरदारों को फिरौन के परिश्रम कराने वालों ने उनका अधिकारी ठहराया था, उन्होंने मार खाई। और उनसे पूछा गया कि क्या कारण है कि तुमने अपनी ठहराई हुई ईंटों की गिनती के अनुसार पहले की नाई कल और आज पूरी नहीं कराई? तब इस्राएलियों के सरदारों ने जाकर फिरौन की दुहाई देकर यह कहा कि तू अपने दासों से ऐसा बर्ताव क्यों करता है? तेरे दासों को पुआल तो दिया ही नहीं, और वे हमसे कहते हैं कि ईंटें बनाओ, ईंटें बनाओ, और तेरे दासों ने भी मार खाई है, परंतु दोष तेरे ही लोगों का है। फिरौन ने कहा, तुम आलसी हो, आलसी, इस कारण कहते हो कि हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने दे। और अब जाकर अपना काम करो, और पुआल तुमको नहीं दिया जाएगा, परंतु ईंटों की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। जब
इस्राएलियों के सरदारों ने यह बात सुनी कि उनकी ईंटों की गिनती न घटेगी और प्रतिदिन उतना ही काम पूरा करना पड़ेगा, तब वे जान गए कि उनके दुर्भाग्य के दिन आ गए हैं। जब वे फिरौन के सन्मुख से बाहर निकल आए, तब मूसा और हारून जो उनसे भेंट करने के लिए खड़े थे उन्हें मिले, और उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहरवाकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। तब मूसा ने यहोवा के पास लौटकर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है, और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। निर्गमन अध्याय 6। निर्गमन अध्याय 6। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा, जिससे वह उनको बरबस निकालेगा। वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ, और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेशी होकर रहते थे, उसे उन्हें दे दूंगा। और इस्राएली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं, उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इस्राएलियों से कह कि मैं यहोवा हूँ, और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा, और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा, और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। और जिस देश के देने की शपथ मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। और ये बातें मूसा ने इस्राएलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उसकी न सुनी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू जाकर मिस्र के राजा फिरौन से कहा कि इस्राएलियों को अपने देश में से निकाल जाने दे। और मूसा ने यहोवा से कहा, देख, इस्राएलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फिरौन मुझ भद्दे बोलने वाले की क्यों कर सुनेगा? और यहोवा ने मूसा और हारून को इस्राएलियों और मिस्र के राजा फिरौन के लिए आज्ञा इस अभिप्राय से दी कि वे इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल ले जाए। उनके पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये है। इस्राएल के जेठा रूबेन के पुत्र हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्मी थे। इन्हीं से रूबेन के कुल निकले। और शिमोन के पुत्र यमूएल, यामीन, ओहद, याकीन और सोहर थे। और एक कनानी स्त्री का बेटा शाऊल भी था। इन्हीं से शिमोन के कुल निकले। और लेवी के पुत्र जिनसे उनकी वंशावली चली है, उनके नाम ये है, अर्थात गेर्शोन, कहात और मरारी। और लेवी की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। गेर्शोन के पुत्र जिनसे उनका कुल चला, लिब्नी और शिमी थे। और कहात के पुत्र अमराम, इसहार, हेब्रोन और उज्जीएल थे। और कहात की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। और मरारी के पुत्र महली
और मूशी थे। लेवियों के कुल जिनसे उनकी वंशावली चली यही है। अमराम ने अपनी फूफी योकेबेद को ब्याह लिया और उससे हारून और मूसा उत्पन्न हुए। और अमराम की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। और इसहार के पुत्र कोरह, नेपेग और जिक्री थे। और उज्जीएल के पुत्र मिशाएल, एलसापन और सित्री थे। और हारून ने अम्मीनादाब की बेटी और नहशोन की बहन एलीशेबा को ब्याह लिया और उससे नादाब, अबीहू, एलाजार और इतमार उत्पन्न हुए। और कोरह के पुत्र अस्सिर, एलकाना और अबीआसाप थे। और इन्हीं से कोरहियों के कुल निकले। और हारून के पुत्र एलाजार ने पुतीएल की एक बेटी को ब्याह लिया और उससे पिनहास उत्पन्न हुआ, जिससे उसका कुल चला। लेवियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष यही है। हारून और मूसा वही है जिनको यहोवा ने यह आज्ञा दी कि इस्राएलियों को दलदल करके उनके जत्थों के अनुसार मिस्र देश से निकाल ले आए। ये वही मूसा और हारून है जिन्होंने मिस्र के राजा फिरौन से कहा कि हम इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले जाएंगे। जब यहोवा ने मिस्र देश में मूसा से यह बात कही कि मैं तो यहोवा हूँ, इसलिए जो कुछ मैं तुमसे कहूंगा वह सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना। और मूसा ने यहोवा का उत्तर दिया और कि मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, और फिरौन क्यों कर मेरी सुनेगा। निर्गमन अध्याय 7। निर्गमन अध्याय 7। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। जो जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही तू कहना। और हारून उसे फिरौन से कहेगा, जिससे वह इस्राएलियों को अपने देश से निकल जाने दे। और मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में बहुत से दिखाऊंगा। तो भी फिरौन तुम्हारी न सुनेगा। और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इस्राएली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूंगा। और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इस्राएलियों को उनके बीच से निकाल दूंगा, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही किया। और जब मूसा और हारून फिरौन से बात करने लगे, तब मूसा तो 80 वर्ष का और हारून 83 वर्ष का था। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा कि जब फिरौन तुमसे कहे कि अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। और जब हारून ने अपनी लाठी को फिरौन और उसके कर्मचारियों के सामने डाल दिया, तब वह अजगर बन गया। तब फिरौन ने पंडितों और टोना करने वालों को बुलवाया और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने मंत्र तंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गए। पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है और वह प्रजा को जाने नहीं देता। इसलिए बिहान को फिरौन के पास जा, वह तो जल की ओर बाहर जाएगा। और जो लाठी सर्प बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़ा रहना और उससे
इस प्रकार कहना कि इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, कि जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें। और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना। यहोवा यो कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और जल लोहू बन जाएगा, और जो मछलियां नील नदी में है वे मर जाएगी, और नील नदी बसाने लगेगी, और नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों का जी न चाहेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कहा कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात उनकी नदियां, नहरें, झीलें, पोखरे, सबके ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लोहू बन जाए, और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थर दोनों भांति के जल पात्रों में लोहू ही लोहू हो जाएगा। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा ही के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा, और नदी का सब जल लोहू बन गया, और नील नदी में जो मछलियां थी वे सब मर गई, और नदी से दुर्गंध आने लगी, और मिस्री लोग नदी का पानी न पी सके, और सारे मिस्र देश में लोहू हो गया। तब मिस्र के जादूगरों ने भी अपने मंत्र तंत्रों से वैसा ही किया। तो भी फिरौन का मन हठीला हो गया, और यहोवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून की न मानी। फिरौन ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया, और मुंह फेर के अपने घर में चला गया, और सब मिस्री लोग पीने के जल के लिए नील नदी के आसपास खोदने लगे, क्योंकि वे नदी का जल नहीं पी सकते थे। और जब यहोवा ने नील नदी को मारा था, तब से 7 दिन हो चुके थे। निर्गमन अध्याय 8। निर्गमन अध्याय 8। और तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें। और यदि उन्हें जाने न देगा तो सुन, मैं मेंढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाने वाला हूँ, और नील नदी मेंढकों से भर जाएगी, और वे तेरे भवन में और तेरे बिछौने पर और तेरे कर्मचारियों के घरों में और तेरी प्रजा पर तेरे तंदूरों और कठौतियों में भी चढ़ जाएगी, और तुझ पर और तेरी प्रजा और तेरे कर्मचारियों सबों पर मेंढक चढ़ जाएंगे। फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी कि हारून से कह दे कि नदियों, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया, और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया, और जादूगर भी अपने तंत्र मंत्रों से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेंढक चढ़ा ले आए। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, यहोवा से विनती करो कि वह मेंढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे, और मैं इस्राएली लोगों को जाने दूंगा, जिससे वे यहोवा के लिए बलिदान करें। तब मूसा ने फिरौन से कहा, इतनी बात पर तुम मुझ पर तेरा घमंड है। अब मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के निमित्त कब विनती करूं कि यहोवा तेरे पास से और तेरे घरों में से मेंढकों को दूर करे, और वे केवल नील नदी में पाए जाए। उसने कहा, कल। उसने कहा, तेरे वचन के अनुसार होगा, जिससे तुझे यह ज्ञात हो जाएगा कि हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई दूसरा नहीं है। और मेंढक तेरे पास से और तेरे घरों में से और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से दूर होकर केवल नदी में रहेंगे। तब मूसा और हारून फिरौन के पास से निकल गए, और मूसा ने
उन मेंढकों के विषय यहोवा की दोहाई दी जो उसने फिरौन पर भेजे थे, और यहोवा ने मूसा के कहने के अनुसार किया, और मेंढक घरों और आंगनों और खेतों में मर गए, और लोगों ने इकट्ठे करके उनके ढेर लगा दिए, और सारा देश दुर्गंध से भर गया। परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया और उनकी न सुनी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे कि तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वह मिस्र देश भर में कुटकिया बन जाए। और उन्होंने वैसा ही किया, अर्थात हारून ने लाठी को ले हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा। तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकिया हो गई, वरन सारे मिस्र देश में भूमि की धूल कुटकिया बन गई। तब जादूगर ने चाहा कि अपने मंत्र तंत्रों के बल से हम भी कुटकिया ले आए, परंतु यह उनसे न हो सका, और मनुष्यों और पशु दोनों पर कुटकिया बनी ही रही। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता रहा, और उसने मूसा और हारून की बात न मानी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बिहान को तड़के उठकर फिरौन के सामने खड़ा होना, वह तो जल की ओर आएगा, और उससे कहना कि यहोवा तुझसे यह कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को न जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों में झुंड के झुंड डास भेजूंगा, और मिस्रियों के घर और उनके रहने की भूमि में भी डास भर जाएंगे। उस दिन मैं गोशेन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है, अलग करूंगा, और उसमें डासों के झुंड न होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में मैं ही यहोवा हूँ, और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा। यह चिन्ह कल होगा। और यहोवा ने वैसा ही किया, और फिरौन के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों में और सारे मिस्र देश में डासों के झुंड भर गए, और डासों के मारे वह देश नाश हुआ। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें तो क्या वे हमको पत्थरवाह न करेंगे? हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वह हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर न जाना और मेरे लिए विनती करो। तब मूसा ने कहा, सुन, मैं तेरे पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती करूंगा कि डासों के झुंड तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से कल ही दूर हो। पर फिरौन आगे को कपट करके हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने देने के लिए नहीं न करे। सो मूसा ने फिरौन के पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती की, और यहोवा ने मूसा के कहे के अनुसार डासों के झुंडों को फिरौन और उसके कर्मचारियों और उसकी प्रजा से दूर किया, यहाँ तक कि एक भी न रहा। तब फिरौन ने इस बार भी अपने मन को सुन्न किया और उन लोगों को जाने न दिया। निर्गमन अध्याय 9। निर्गमन अध्याय 9। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कहा कि इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करे और
यदि तू उन्हें जाने न दे और अब भी पकड़ रहे तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊंट, गाय बैल, भेड़ बकरियां आदि पशु मैदान में हैं, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी। और यहोवा इस्राएलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इस्राएलियों के हैं उनमें से कोई भी न मरेगा। फिर यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया कि मैं यह काम इस देश में कल करूंगा। दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया और मिस्र के तो सब पशु मर गए, परंतु इस्राएलियों का एक भी पशु न मरा। और फिरौन ने लोगों को भेजा, पर इस्राएलियों के पशुओं में से एक भी नहीं मरा था। तो भी फिरौन का मन सुन हो गया और उसने उन लोगों को जाने न दिया। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम दोनों भट्टी में से एक एक मुट्ठी राख ले लो और मूसा उसे फिरौन के सामने आकाश की ओर उड़ा दे। तब वह सूक्ष्म धूल होकर सारे मिस्र देश में मनुष्यों और पशु दोनों पर फोफले और फोड़े बन जाएगी। सो वे भट्टी में की राख लेकर फिरौन के सामने खड़े हुए और मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया और वह मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फोफले और फोड़े बन गई। और उन फोड़ों के कारण जादूगर मूसा के सामने खड़े न रह सके, क्योंकि वे फोड़े जैसे सब मिस्रियों के वैसे ही जादूगरों के भी निकले थे। तब यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया और जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था उसने उनकी न सुनी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बिहान को तड़के उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो और उससे कहा, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मारा होता और तू पृथ्वी पर से सत्यानाश हो गया होता, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा है कि तुझे अपना सामर्थ्य दिखाओ और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। क्या तू अब भी मेरी प्रजा के सामने अपने आप को बड़ा समझता है और उन्हें जाने नहीं देता? सुन, कल मैं इसी समय ऐसे भारी भारी ओले बरसाऊंगा कि जिनके तुल्य मिस्र की नेव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़े। सो अब लोगों को भेजकर अपने पशुओं को और मैदान में जो कुछ तेरा है सबको फुर्ती से आड़ में छिपा ले, नहीं तो जितने मनुष्य व पशु मैदान में रहे और घर में इकट्ठे न किए जाए उन पर ओले गिरेंगे और वे मर जाएंगे। इसलिए फिरौन के कर्मचारियों में से जो लोग यहोवा के वचन का भय मानते थे, उन्होंने तो अपने अपने सेवकों और पशुओं को घर में हाँक दिया, पर जिन्होंने यहोवा के वचन पर मन न लगाया, उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को मैदान में रहने दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि सारे मिस्र देश के मनुष्यों, पशुओं और खेतों की सारी उपज पर ओले गिरे। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा मेघ गरजाने और ओले बरसाने लगा और आग पृथ्वी तक आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए और जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी, और वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र पर ऐसे ओले कभी न गिरे थे। इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओलों से मर गए और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई और मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। केवल गोशेन देश में जहाँ इस्राएली बसते थे ओले नहीं गिरे। तब
फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उनसे कहा कि इस बार मैंने पाप किया है। यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। मेघों का गरजना और ओलों का बरसना तो बहुत हो गया। अब भविष्य में यहोवा से विनती करो, तब मैं तुम लोगों को जाने दूंगा और तुम न रोके जाओगे। मूसा ने उससे कहा, नगर से निकलते ही मैं यहोवा की ओर हाथ फैलाऊंगा, तब बादल का गरजना बंद हो जाएगा और ओले फिर न गिरेंगे। इससे तू जान लेगा कि पृथ्वी यहोवा ही की है। तो भी मैं जानता हूँ कि न तो तू और न तेरे कर्मचारी यहोवा परमेश्वर का भय मानेंगे। सन और जव तो ओलों से मारे गए, क्योंकि जव की बालें निकल चुकी थी और सन के फूल लगे हुए थे, पर गेहूं और कठिया गेहूं जो बढ़े न थे, इस कारण वे मारे न जाए। जब मूसा ने फिरौन के पास से नगर के बाहर निकलकर यहोवा की ओर हाथ फैलाए, तब बादल का गरजना और ओलों का बरसना बंद हुआ और फिर बहुत मेह भूमि पर न पड़ी। यह देखकर कि मेह और ओलों और बादल का गरजना बंद हो गया, फिरौन ने अपने कर्मचारियों समेत फिर अपने मन को कठोर करके पाप किया और फिरौन का मन हठीला हो गया और उसने इस्राएलियों को जाने न दिया, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहलवाया था। निर्गमन अध्याय 10। निर्गमन अध्याय 10। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जा, क्योंकि मैंने उसके और उसके कर्मचारियों के मन को इसलिए कठोर कर दिया है कि अपने चिन्ह उनके बीच में दिखलाओ, और तुम लोग अपने बेटों और पोतों से इसका वर्णन करो कि यहोवा ने मिस्रियों को कैसे ठट्टों में उड़ाया और अपने क्या क्या चिन्ह उनके बीच प्रकट किए हैं, जिससे तुम यह जान लोगे कि मैं ही यहोवा हूँ। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा कि इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि तू कब तक मेरे सामने दिन होने से संकोच करता रहेगा। मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को जाने न दे तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियां ले आऊंगा और वे धरती को ऐसा छालेंगी कि वह देख न पड़ेगी, और तुम्हारा जो कुछ ओलों से बच रहा है उसको वे चट कर जाएगी, और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान में लगे हैं उनको भी वे चट कर जाएगी, और वे तेरे और तेरे सारे कर्मचारियों निदान सारे मिस्रियों के घरों में भर जाएगी। इतनी टिड्डियां तेरे बापदादों ने व उनके पुरखाओं ने जब से पृथ्वी पर जन्मे तब से आज तक कभी न देखी। और वह मुंह फेर कर फिरौन के पास से बाहर गया। तब फिरौन के कर्मचारी उससे कहने लगे, वह जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा? उन मनुष्यों को जाने दे कि वे अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें। क्या तू अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्र देश नाश हो गया है? तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलवाए गए और उसने उनसे कहा, चले जाओ, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन है? मूसा ने कहा, हम तो बेटों बेटियों भेड़ बकरियों गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, जबकि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूँ। देखो, तुम्हारे आगे को बुराई है। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे। और वे फिरौन के सन्मुख से निकाल दिए गए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियां मिस्र देश पर चढ़ के भूमि का जितना अन्न आदि
ओलों से बचा है सबको चट कर जाए। और मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया। तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई बहाई, और जब भोर हुआ तब उस पुरवाई में टिड्डियां आई, और टिड्डियों ने चढ़ के मिस्र देश के सारे स्थानों में बसेरा किया। उनका दल बहुत भारी था, वरन न तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियां आई थी और न उनके पीछे ऐसी फिर आएगी। वे तो सारी धरती पर छा गई, यहाँ तक कि देश अंधेरा हो गया, और उसका सारा अन्न आदि और वृक्षों के सब फल निदान जो कुछ ओलों से बचा था सबको उन्होंने चट कर दिया। यहाँ तक कि मिस्र देश भर में न तो किसी वृक्ष पर कुछ हरियाली रह गई और न खेत में अनाज रह गया। तब फिरौन ने फुर्ती से मूसा और हारून को बुलवा के कहा, मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का और तुम्हारा भी अपराध किया है, इसलिए अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो और अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करो कि वह केवल मेरे ऊपर से इस मृत्यु को दूर करे। तब मूसा ने फिरौन के पास से निकलकर यहोवा से विनती की। तब यहोवा ने बहुत प्रचंड पछुआ बहाकर टिड्डियों को उड़ाकर लाल समुद्र में डाल दिया, और मिस्र के किसी स्थान में एक भी टिड्डी न रह गई। तो भी यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, जिससे उसने इस्राएलियों को जाने न दिया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया, और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया। 3 दिन तक न तो किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इस्राएलियों के घरों में उजियाला रहा। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैलों को छोड़ जाओ। मूसा ने कहा, तुमको हमारे साथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाए। इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर तक न रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा, और हम जब तक वहां न पहुंचे तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। पर यहोवा ने फिरौन का मन हठीला कर दिया, जिससे उसने उन्हें फिर जाने न दिया। तब फिरौन ने उससे कहा, मेरे सामने से चला जा और सचेत रह, मुझे अपना मुख फिर न दिखाना, क्योंकि जिस दिन तू मुझे मुख दिखलाए उसी दिन तू मारा जाएगा। मूसा ने कहा कि तूने ठीक कहा है, मैं तेरे मुंह को फिर कभी न देखूंगा। निर्गमन अध्याय 11। निर्गमन अध्याय 11। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूँ, उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा, और जब वह जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय निकाल देगा। मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन से सोने चांदी के गहने मांग ले। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया, और इससे अधिक वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है कि आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा। तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पहलौठे, वरन पशुओं तक के सब पहलौठे मर जाएंगे, और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहाँ तक
कि उसके समान न तो कभी हुआ और न होगा। पर इस्राएलियों के विरुद्ध क्या, मनुष्य क्या, पशु क्या, किसी पर कोई कुत्ता भी न भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इस्राएलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूँ। तब तेरे ये सब कर्मचारी मेरे पास आ मुझे दंडवत करके यह कहेंगे कि अपने सब अनुचरों समेत निकल जा, और उसके पश्चात मैं निकल जाऊंगा। यह कहकर मूसा बड़े क्रोध में फिरौन के पास से निकल गया। यहोवा ने मूसा से कह दिया था कि फिरौन तुम्हारी न सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं। मूसा और हारून ने फिरौन के सामने ये सब चमत्कार किए, पर यहोवा ने फिरौन का मन और कठिन और कठोर कर दिया, सो उसने इस्राएलियों को अपने देश से जाने न दिया। निर्गमन अध्याय 12। निर्गमन अध्याय 12। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा कि यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमनों को खाएंगे, उसके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाए। उसको सिर, पैर और अतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा व जल में कुछ भी पकाकर न खाना, और उसमें से कुछ बिहान तक न रहने देना। और यदि कुछ बिहान तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे पूर्ति से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लोहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लोहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नाश न होगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना। उसमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर उठा डालना। वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए, वह प्राणी इस्राएलियों में से नाश किया जाए। और पहले दिन एक पवित्र सभा और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना। उन दोनों दिनों में कोई काम न किया जाए, केवल जिस प्राणी का जो खाना हो उसके काम करने की आज्ञा है। इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मानना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दलदल करके मिस्र देश से निकाल दिया है। इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। पहले महीने के 14वें दिन की सांझ से लेकर
21वें दिन की सांझ तक तुम अखमीरी रोटी खाया करना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर न रहे, वरन जो कोई किसी खमीरी वस्तु को खाए, चाहे वह देशी हो चाहे परदेशी, वह प्राणी इस्राएलियों की मंडली से नाश किया जाए, और कोई खमीरी वस्तु न खाना। अपने सब घरों में बिना खमीर की रोटी खाया करना। तब मूसा ने इस्राएल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो, और फसह का पशु बलि करना, और उसका लोहू जो तसले में होगा उसमें जुफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लोहू के द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर न निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लोह को देखेगा, वहां वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा, और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो। जब तुम उस देश में जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो, तब वह काम किया करना। और जब तुम्हारे लड़के वाले तुमसे पूछे कि इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको यह उत्तर देना कि यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इस्राएलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का यह बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत की, और इस्राएलियों ने जाकर जो आज्ञा यहोवा ने मूसा और हारून को दी थी उसके अनुसार किया। और ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहिलौठों को, वरन पशुओं तक के सब पहिलौठों को मार डाला। और फिरौन रात ही को उठ बैठा, और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे, और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई मरा न हो। तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ, और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को साथ ले जाओ, और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। और मिस्री जो कहते थे कि हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इस्राएली लोगों पर दबाव डालकर कहा कि देश से झटपट निकल जाओ। तब उन्होंने अपने गूंधे गुंधाए आटे को बिना खमीर दिए ही कठौतियों समेत कपड़ों में बांध के अपने अपने कंधे पर डाल लिया। और इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। तब इस्राएली रामसेस से कूच करके सुक्कोत को चले, और बाल बच्चों को छोड़ वे कोई 6 लाख पुरुष प्यादे थे, और उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई, और भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से पशु भी गए। और जो गुंधा आटा वे मिस्र से साथ ले आए, उसकी उन्होंने बिना खमीर दिए रोटियां बनाई, क्योंकि वे मिस्र से ऐसे बरबस निकल गए कि उन्हें अवसर भी न मिला कि मार्ग में खाने के लिए कुछ पका सके। इसी कारण वह गुंधा हुआ आटा बिना खमीर का था। मिस्र में बसे हुए इस्राएलियों को 430 वर्ष बीत गए थे, और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। यहोवा इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया, इस कारण वह रात उसके निमित्त मानने के अति योग्य है। यह यहोवा की वही रात है
जिसका पीढ़ी पीढ़ी से मानना इसराइलियों के लिए अति अवश्य है। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, पर्व की विधि यह है कि कोई परदेशी उसमें से न खाए, पर जो किसी का मोल लिया हुआ दास हो और तुम लोगों ने उसका खतना किया हो, वह तो उसमें से खा सकेगा, पर परदेशी और मजदूर उसमें से न खाए। उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर न ले जाना, और बलि पशु की कोई हड्डी न तोड़ना। पर्व का मानना इसराइल की सारी मंडली का कर्तव्य कर्म है। और यदि कोई परदेशी तुम लोगों के संग रहकर यहोवा के लिए पर्व को मनाना चाहे, तो वह अपने यहाँ के सब पुरुषों का खतना कराए, तब वह समीप आकर उसको माने, और वह देशी मनुष्य के तुल्य ठहरेगा। पर कोई खतना रहित पुरुष उसमें से न खाने पाए। उसकी व्यवस्था देशी और तुम्हारे बीच में रहने वाले परदेशी दोनों के लिए एक ही हो। यह आज्ञा जो यहोवा ने मूसा और हारून को दी, उसके अनुसार सारे इसराइलियों ने किया, और ठीक उसी दिन यहोवा इसराइलियों को मिस्र देश से दल दल करके निकाल ले गया। निर्गमन अध्याय 13। निर्गमन अध्याय 13। फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि क्या मनुष्य के क्या पशु के इसराइलियों में से जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हो, उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वह तो मेरा ही है। फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो जिसमें तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो। यहोवा तो तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया। इसमें खमीरी रोटी न खाई जाए। आबीब के महीने में आज के दिन तुम निकले हो। इसलिए जब यहोवा तुमको कनानी, हित्ती, एमोरी, हिव्वी और यबूसी लोगों के देश में पहुंचाएगा, जिसे देने की उसने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी, और जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, तब तुम इसी महीने में पर्व करना। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, और 7वें दिन यहोवा के लिए पर्व मनाना। इन 7 दिनों में अखमीरी रोटी खाई जाए, वरन तुम्हारे देश भर में न खमीरी रोटी न खमीर तुम्हारे पास देखने में आए। और उस दिन तुम अपने अपने पुत्र को यह कह के समझा देना कि यह तो हम उसी काम के कारण करते हैं जो यहोवा ने हमारे मिस्र से निकल आने के समय हमारे लिए किया था। फिर यह तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा, और तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण करने वाली वस्तु ठहरे, जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से मिस्र से निकाला है। इस कारण तुम इस विधि को प्रतिवर्ष नियत समय पर माना करना। फिर जब यहोवा उस शपथ के अनुसार जो उसने तुम्हारे पुरखाओं से और तुमसे भी खाई है, तुम्हें कनानियों के देश में पहुंचाकर उसको तुम्हें दे देगा, तब तुम में से जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हो, उनको और तुम्हारे पशुओं में जो ऐसे हो, उनको भी यहोवा के लिए अर्पण करना। सब नर बच्चे तो यहोवा के हैं, और गदही के हर एक पहलौठे की संति मेमना देकर उसको छुड़ा लेना। और यदि तुम उसे छुड़ाना न चाहो तो उसका गला तोड़ देना, पर अपने सब पहलौठे पुत्रों को बदला देकर छुड़ा लेना। और आगे के दिनों में जब तुम्हारे पुत्र तुमसे पूछे कि क्या यह क्या है, तो उनसे कहना कि यहोवा हम लोगों को दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से अपने हाथों के बल से निकाल लाया है। उस समय जब फिरौन ने कठोर होकर हमको जाने देना न चाहा, तब यहोवा ने मिस्र देश में मनुष्य से लेकर पशु तक सबके पहलौठों को मार डाला। इसी कारण पशुओं में से तो जितने अपनी अपनी माता के पहलौठे नर हैं, उन्हें
हम यहोवा के लिए बलिदान करते हैं, पर अपने सब जेठे पुत्रों को हम बदला देकर छुड़ा लेते हैं, और यह तुम्हारे हाथों पर एक चिन्ह सा और तुम्हारी भौहों के बीच टीका सा ठहरे, क्योंकि यहोवा हम लोगों को मिस्र से अपने हाथों के बल से निकाल लाया है। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देख तब पछताकर मिस्र को लौट आए। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला, और इस्राएली पांति बांधे हुए मिस्र से निकल गए। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इस्राएलियों से यह कहके कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहाँ से ले जाएंगे। फिर उन्होंने सुक्कोत से कूच करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा दिया, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। उसने न तो बादल के खंबे को दिन में और न आग के खंबे को रात में लोगों के आगे से हटाया। निर्गमन अध्याय 14। निर्गमन अध्याय 14। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच पिहाहिरोत के सन्मुख बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करें। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। तब फिरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा कि वे देश के उलझनों में बचे हैं और जंगल में घिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी, और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और उन्होंने वैसा ही किया। जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया, और वे कहने लगे, हमने यह क्या किया कि इस्राएलियों को अपनी सेवकाई से छुटकारा देकर जाने दिया। तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए, और उन सबों पर सरदार बैठाए। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, सो उसने इस्राएलियों का पीछा किया, परंतु इस्राएली तो बेखटके निकले चले जाते थे। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना ने उनका पीछा करके उन्हें, जो पिहाहिरोत के पास बाल सपोन के सामने समुद्र के तीर पर डेरे डाले पड़े थे, जा लिया। जब फिरौन निकट आया, तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दोहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुमसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दोहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर
अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वे उनका पीछा करके समुद्र में घुस पड़ेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया। और बादल और अंधकार तो हुआ, तो भी उससे रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी ओर बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के पिछले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंबे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर जो का त्यों अपने बल पर आ गया और मिस्री उल्टे भागने लगे। परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे, सो सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी न बचा। परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल स्थल पर होकर चले गए और जल उनकी दाहिनी और बाईं दोनों ओर दीवार का काम देता था। और यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के वश से इस प्रकार छुड़वाया। और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था, उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय मानना और यहोवा की और उसके दास मूसा की भी प्रतीति की। निर्गमन अध्याय 15। निर्गमन अध्याय 15। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। फिरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में डाल दिया और उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर की नाई गहरे स्थानों में डूब गए। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शक्ति से महाप्रतापी हुआ। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है और तू अपने विरोधियों को अपने महाप्रताप से गिरा देता है। तू अपना कोप भड़काता और वे भूसे की नाई भस्म हो जाते हैं और तेरे नथनों की सांस से
जल एकत्र हो गया, धाराएं ढेर की नाई थम गई, समुद्र के मध्य में गहरा जल जम गया। शत्रु ने कहा था, मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट के माल को बांट लूंगा, उनसे मेरा जी भर जाएगा। मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उनको नाश कर डालूंगा। तूने अपने श्वास का पवन चलाया, तब समुद्र ने उनको ढांप लिया। वे महाजल राशि से शीशे की नाई डूब गए। हे यहोवा, देवताओं से तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और पृथ्वी ने उनको निगल लिया। अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है। अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। देश देश के लोग सुनकर कांप उठेंगे, पलिश्तियों के प्राणों के लाले पड़ जाएंगे। एदोम के अधिपति व्याकुल होंगे, मोआब के पहलवान थरथरा उठेंगे, सब कनान निवासियों के मन पिघल जाएंगे, उनमें डर और घबराहट समा जाएगा। तेरी बाह के प्रताप से वे पत्थर की नाई अबोल होंगे। जब तक हे यहोवा तेरी प्रजा के लोग निकल न जाए, जब तक तेरी प्रजा के लोग जिनको तूने मोल लिया है पार न निकल जाए, तू उन्हें पहुंचाकर अपने निज भाग वाले पहाड़ पर बसाएगा। यह वही स्थान है हे यहोवा जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया, और वही पवित्र स्थान है जिसे हे प्रभु तूने आप ही स्थिर किया है। यहोवा सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। यह गीत गाने का कारण यह है कि फिरौन के घोड़े, रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए, और यहोवा उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया। परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल स्थल पर होकर चले गए, और हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया, और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली। और मरियम उनके साथ साथ यह टेक गाती गई कि यहोवा का गीत गाओ, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया, और वे शूर नाम जंगल में आ गए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे पी न सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे कि हम क्या पिए। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उन्हें एक पौधा बतला दिया, जिससे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तब वे एलीम को आए, जहाँ पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहाँ उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। निर्गमन अध्याय 16। निर्गमन अध्याय 16। फिर एलीम से कूच करके इस्राएलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के महीने के दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नाम जंगल में, जो एलीम और सीनै पर्वत के बीच में है, आ पहुंची। जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकझक करने लगी, और इस्राएली उनसे कहने लगे कि जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे, तब
यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं, और ऐसा होगा कि छठवें दिन वह भोजन और दिनों से ज्यादा दूना होगा। इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरे उसे तैयार कर रखे। तब मूसा और हारून ने सारे इस्राएलियों से कहा, सांझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है वह यहोवा है, और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। और हम क्या है कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो? फिर मूसा ने कहा, यह तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मनमाने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। और हम क्या है? तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं, यहोवा ही पर होता है। फिर मूसा ने हारून से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली को आज्ञा दे कि यहोवा के सामने वरन उसके समीप आवे, क्योंकि उसने उनका बुड़बुड़ाना सुना है। और ऐसा हुआ कि जब हारून इस्राएलियों की सारी मंडली से ऐसी ही बातें कर रहा था कि उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा और उनको यहोवा का तेज बादल में दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। उनसे कह कि गोधूली के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, और तुम यह जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरे आकर सारी छावनी पर बैठ गई, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। यह देखकर इस्राएली जो न जानते थे कि यह क्या वस्तु है, सो आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह तो वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। तो जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है कि तुम उसमें से अपने अपने खाने के योग्य बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक एक ओमेर बटोरना। जिसके डेरे में जितने हो वह उन्हीं भर के लिए बटोरा करे। और इस्राएलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। और जब उन्होंने उसको ओपे से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक न रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी न हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने के योग्य ही बटोर लिया था। फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें कुछ बिहान तक न रख छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात न मानी। इसलिए जब किसी किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ बिहान तक छोड़ रखा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ, और वे भोर को प्रतिदिन अपने अपने खाने के योग्य बटोर लेते थे, और जब धूप कड़ी होती थी तब वह गल जाता था। और ऐसा हुआ कि छठवें दिन उन्होंने दूना अर्थात प्रति मनुष्य के पीछे 2-2 ओमेर बटोर लिया। और मंडली के सब प्रधानों ने आकर मूसा को बता दिया। उसने उनसे कहा, यह तो वही बात है जो यहोवा ने कही, क्योंकि कल परम विश्राम अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा। इसलिए तुम्हें तो तंदूर में पकाना हो उसे पकाओ, और जो सिझाना हो उसे सिझाओ, और इसमें से जितना बचे उसे
बिहान के लिए रख छोड़ो। जब उन्होंने उसको मूसा की इस बात की आज्ञा के अनुसार बिहान तक रख छोड़ा, तब न तो वह बसाया और न उसमें कीड़े पड़े। तब मूसा ने कहा, आज उसी को खाओ, क्योंकि आज यहोवा का विश्राम दिन है, इसलिए आज तुमको वह मैदान में न मिलेगा। 6 दिन तो तुम उसे बटोरा करोगे, परंतु 7वां दिन तो विश्राम का दिन है, उसमें से वह न मिलेगा। तो भी लोगों में से कोई 7वें दिन भी बटोरने के लिए बाहर गए, परंतु उनको कुछ न मिला। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञाओं को और व्यवस्थाओं को कब तक नहीं मानोगे? देखो, यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया है, इसी कारण वह 6वें दिन को 2 दिन का भोजन तुम्हें देता है। इसलिए तुम अपने अपने यहाँ बैठे रहना, 7वें दिन कोई अपने स्थान से बाहर न जाना। लोगों ने 7वें दिन विश्राम किया, और इस्राएल के घराने वालों ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा, और वह धनिया के समान श्वेत था, और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए का सा था। फिर मूसा ने कहा, यहोवा ने जो आज्ञा दी वह यह है कि इसमें से ओमेर भर अपने वंश की पीढ़ी पीढ़ी के लिए रख छोड़ो, जिससे वे जाने कि यहोवा हमको मिस्र देश से निकालकर जंगल में कैसी रोटी खिलाता था। तब मूसा ने हारून से कहा, एक पात्र लेकर उसमें ओमेर भर लेकर उसे यहोवा के आगे धर दे, कि वह तुम्हारी पीढ़ियों के लिए रखा रहे। जैसी आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसी के अनुसार हारून ने उसको साक्षी के संदूक के आगे धर दिया, कि वह वही रखा रहे। इस्राएली जब तक बचे हुए देश में न पहुंचे, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना को खाते रहे। वे जब तक कनान देश के सिवाने पर नहीं पहुंचे, तब तक मन्ना को खाते रहे। 1 ओमेर तो एपा का 10वां भाग है। निर्गमन अध्याय 17। निर्गमन अध्याय 17। फिर इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नाम जंगल से निकल चली और यहोवा के आज्ञानुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे कि हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे कि तू हमें लड़के बालों और पशु समेत प्यासों मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों से मैं क्या करूं? ये सब मुझे पत्थरवाह करने को तैयार है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था, उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा, जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की कि क्या यहोवा हमारे बीच में है व नहीं। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए, और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे उतारता, तब तक अमालेकी प्रबल होता था। और जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने
एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। निर्गमन अध्याय 18। निर्गमन अध्याय 18। और मूसा के ससुर मिद्यान के याजक यित्रो ने यह सुना कि परमेश्वर ने मूसा और अपनी प्रजा इस्राएल के लिए क्या क्या किया है, अर्थात यह कि किस रीति से यहोवा इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आया। तब मूसा के ससुर यित्रो मूसा की पत्नी सिपोरा को, जो पहले नैहर भेजी गई थी, और उसके दोनों बेटों को भी ले आया। इसमें से एक का नाम मूसा ने यह कहकर गेर्शोम रखा था कि मैं अन्य देश में परदेशी हुआ हूँ, और दूसरे का नाम उसने यह कहकर एलिएजर रखा कि मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरा सहायक होकर मुझे फिरौन की तलवार से बचाया। मूसा की पत्नी और पुत्रों को उसका ससुर यित्रो संग लिए हुए मूसा के पास जंगल के उस स्थान में आया जहाँ परमेश्वर के पर्वत के पास उसका डेरा पड़ा था, और आकर उसने मूसा के पास यह कहला भेजा कि मैं तेरा ससुर यित्रो हूँ और दोनों बेटों समेत तेरी पत्नी को तेरे पास ले आया हूँ। तब मूसा अपने ससुर से भेंट करने के लिए निकला और उसको दंडवत करके चूमा, और वे परस्पर कुशलक्षेम पूछते हुए डेरे पर आ गए। वहाँ मूसा ने अपने ससुर से वर्णन किया कि यहोवा ने इस्राएलियों के निमित्त फिरौन और मिस्रियों से क्या क्या किया, और इस्राएलियों ने मार्ग में क्या क्या कष्ट उठाया, फिर यहोवा उन्हें कैसे कैसे छुड़ाता आया है। तब यित्रो ने उस समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने इस्राएलियों के साथ की थी कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाया था, मगन होकर कहा, धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया है। अब मैंने जान लिया है कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है, वरन उस विषय में भी जिसमें उन्होंने इस्राएलियों से अभिमान किया था। तब मूसा के ससुर यित्रो ने परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और हारून इस्राएलियों के सब पुरनियों समेत मूसा के ससुर यित्रो के संग परमेश्वर के आगे भोजन करने को आया। दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने को बैठा, और भोर से सांझ तक लोग मूसा के आसपास खड़े रहे। यह देखकर कि मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है, उसके ससुर ने कहा, यह क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? क्या कारण है कि तू अकेला बैठा रहता है और लोग भोर से सांझ तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? मूसा ने अपने ससुर से कहा, इसका कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। जब जब उनका कोई मुकदमा होता है तब तब वे मेरे पास आते हैं, और मैं उनके बीच न्याय करता हूँ और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें जताता हूँ। मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो काम तू करता है वह अच्छा नहीं, और इससे तू क्या, परन ये लोग भी जो तेरे संग है निश्चय हार जाएंगे, क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है, तू इसे अकेला नहीं कर सकता। इसलिए अब मेरी सुन, मैं तुझको सम्मति देता हूँ और परमेश्वर तेरे संग रहे। तू तो इन लोगों के लिए परमेश्वर के सन्मुख जाया कर और इनके मुकदमों को परमेश्वर के पास तू पहुंचा दिया कर। इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट कर करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना और जो जो काम इन्हें करना हो वह इनको जता दिया कर। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे
पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हो, और उनको 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे, और वे सब समय इन लोगों का न्याय किया करे, और सब बड़े बड़े मुकदमे को तो तेरे पास ही ले आया करे, और छोटे छोटे मुकदमों का न्याय आप ही किया करे। तब तेरा बोझ हल्का होगा, क्योंकि इस बोझ को वे भी तेरे साथ उठाएंगे। यदि तू यह उपाय करे और परमेश्वर तुझको ऐसी आज्ञा दे तो तू ठहर सकेगा, और ये सब लोग अपने स्थान को कुशल से पहुंच सकेंगे। अपने ससुर की यह बात मानकर मूसा ने उसके सब वचनों के अनुसार किया। सो उसने सब इस्राएलियों में से गुनी गुनी पुरुष चुनकर उन्हें 1000-1000, 100-100, 50-50, 10-10 लोगों के ऊपर प्रधान ठहराया, और वे सब लोगों का न्याय करने लगे। जो मुकदमा कठिन होता उसे तो वे मूसा के पास ले आते थे, और सब छोटे मुकदमों का न्याय वे आप ही किया करते थे। और मूसा ने अपने ससुर को विदा किया, और उसने अपने देश का मार्ग लिया। निर्गमन अध्याय 19। निर्गमन अध्याय 19। इस्राएलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीत चुके, उसी दिन वे सीनै के जंगल में आए। और जब वे रपीदीम से कूच करके सीनै के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए, और वहीं पर्वत के आगे इस्राएलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया, और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा को पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएल से कहनी है वे यही है। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया, और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित करेंगे। लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूँ तब वे लोग सुने और सदा तेरी प्रतीति करें। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो ले, और वे तीसरे दिन तक तैयार हो रहे, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीनै पर्वत पर उतर आएगा। और तू तो लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना, और उनसे कहना कि तुम सचेत रहो कि पर्वत पर न चढ़ो और उसके सिवानों को भी न छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला जाए। उसको कोई हाथ से तो न छुए, परंतु वह निश्चय पत्थरवाह किया जाए, वह तीर से छेदा जाए, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वह जीवित न बचे। जब महाशब्द वाले रणसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आए। तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया, और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए। और उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तक तैयार हो रहो, स्त्री के पास न जाना। जब तीसरा दिन आया, तब भोर होते बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी, और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का शब्द बड़ा भारी हुआ, और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया, और
वे पर्वत के नीचे खड़े हुए, और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया, और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था, और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला, और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया, और यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया, और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे कि कहीं ऐसा न हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे और उनमें से बहुत नाश हो जाए, और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा न हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। मूसा ने यहोवा से कहा, वे लोग सीनै पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। तूने तो आप हमको यह कहकर चिताया कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर उसे पवित्र रखो। यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारून समेत तू ऊपर आ, परंतु याजक और साधारण लोग कहीं यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के न चढ़ाए, कहीं ऐसा न हो कि वह उन पर टूट पड़े। यही बातें मूसा ने लोगों के पास उतर के उनको सुनाई। निर्गमन अध्याय 20। निर्गमन अध्याय 20। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का कामकाज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी व बैल गधे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। और सब लोग गरजने और बिजली और नरसिंगी के शब्द सुनते रहे, और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे, और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे कि तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें न करे, ऐसा न हो कि हम मर जाएं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इस निमित्त आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे, और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो। और वे लोग तो दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहाँ परमेश्वर था। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू इस्राएलियों को मेरे ये वचन सुना कि तुम लोगों ने तो आप ही देखा है कि मैं न तुम्हारे साथ आकाश से बातें की है,
तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित न करना, अर्थात अपने लिए चांदी व सोने से देवताओं को न गढ़ लेना। मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहाँ वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। और यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थरों से न बनाना, क्योंकि जहाँ तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहाँ तू उसे अशुद्ध कर देगा। और मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी न चढ़ना, कहीं ऐसा न हो कि तेरा तन उस पर नंगा देख पड़े। निर्गमन अध्याय 21। निर्गमन अध्याय 21। फिर जो नियम तुझे उनको समझाना है वे ये है, जब तुम कोई इब्री दास मोल लो तब वह 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेंतमेंत चला जाए। यदि वह अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, और यदि पत्नी सहित आया हो तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए। यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो और उससे उसके बेटे व बेटियां उत्पन्न हुई हो तो उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के ही रहे और वह अकेला चला जाए। परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे कि मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और अपने बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर न चला जाऊंगा, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले। फिर उसको द्वार के किवाड़ व बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। यदि कोई अपनी बेटी को दासी होने के लिए बेच डाले तो वह दासी की नाई बाहर न जाए। यदि उसका स्वामी उसको अपनी पत्नी बनाए और फिर उससे प्रसन्न न रहे तो वह उसे दाम से छुड़ाई जाने दे। उसका विश्वासघात करने के बाद उसे ऊपरी लोगों के हाथ बेचने का उसको अधिकार न होगा। और यदि उसने उसे अपने बेटे को ब्याह दिया हो तो उसने उसे बेटी का सा व्यवहार करे, चाहे वह दूसरी पत्नी कर ले तो भी वह उसका भोजन, वस्त्र और संगति न घटाए। और यदि वह इन 3 बातों में घटी करे तो वह स्त्री सेंतमेंत बिना दाम चुकाए ही चली जाए। जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे कि वह मर जाए तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। यदि वह उसकी घात में न बैठा हो और परमेश्वर की इच्छा ही से वह उसके हाथ में पड़ गया हो तो ऐसे मारने वाले के भागने के निमित्त में एक जगह, एक स्थान ठहराऊंगा जहां वह भाग जाए। परंतु यदि कोई ढिठाई से किसी पर चढ़ाई करके उसे छल से घात करे तो उसको मार डालने के लिए मेरी वेदी के पास से भी अलग ले जाना। जो अपने पिता और माता को मारे पीटे वह निश्चय मार डाला जाए। जो किसी मनुष्य को चुराए, चाहे उसे ले जाकर बेच डाले, चाहे वह उसके यहाँ पाया जाए तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। जो अपने पिता व माता को श्राप दे वह भी निश्चय मार डाला जाए। यदि मनुष्य झगड़ते हो और एक दूसरे को पत्थर व मुक्के से ऐसा मारे कि वह मरे नहीं परंतु बिछौने पर पड़ा रहे, तो जब तक वह उठकर लाठी के सहारे से बाहर चलने फिरने लगे तब तक वह मारने वाला निर्दोष ठहरे। उस दशा में वह उसके पड़े रहने के समय की हानि को तो भर दे और उसको भला चंगा भी करा दे। यदि कोई अपने दास व दासी को सोटे से ऐसा मारे कि वह उसके मारने से मर जाए तब तो उसको निश्चय दंड दिया जाए। परंतु यदि वह 2-1 दिन जीवित रहे तो उसके स्वामी को दंड न दिया जाए, क्योंकि वह दास उसका धन है। यदि मनुष्य आपस में मारपीट करके किसी गर्भिणी स्त्री को ऐसी चोट पहुंचाए कि उसका गर्भ गिर जाए परंतु और कुछ हानि न हो तो मारने वाले से उतना दंड लिया जाए जितना उस स्त्री का पति पंच की सम्मति से ठहराए। परंतु यदि उसको और कुछ हानि पहुंचे तो प्राण की संति प्राण का और आंख की संति आंख का और दांत की संति दांत का
और हाथ की संति हाथ का और पाँव की संति पाँव का और दाग की संति दाग का और घाव की संति घाव का और मार की संति मार का दंड हो। जब कोई अपने दास व दासी की आंख पर ऐसा मारे कि फूट जाए तो वह उसकी आंख की संति उसे स्वतंत्र करके जाने दे, और यदि वह अपने दास व दासी को मार के उसका दांत तोड़ डाले तो वह उसके दांत की संति उसे स्वतंत्र करके जाने दे। यदि बैल किसी पुरुष व स्त्री को ऐसा सिंग मारे कि वह मर जाए तो वह बैल तो निश्चय पथरवाह करके मार डाला जाए और उसका मांस खाया न जाए, परंतु बैल का स्वामी निर्दोष ठहरे। परंतु यदि उस बैल की पहले से सिंग मारने की बान पड़ी हो और उसके स्वामी ने जताए जाने पर भी उसको न बांध रखा हो और वह किसी पुरुष व स्त्री को मार डाले, तब तो वह बैल पथरवाह किया जाए और उसका स्वामी भी मार डाला जाए। यदि उस पर छुड़ौती ठहराई जाए तो प्राण छुड़ाने को जो कुछ उसके लिए ठहराया जाए उसे उतना ही देना पड़ेगा, चाहे बैल ने किसी बेटे को चाहे बेटी को मारा हो, तो भी इसी नियम के अनुसार उसके स्वामी के साथ व्यवहार किया जाए। यदि बैल ने किसी दास व दासी को सिंग मारा हो तो बैल का स्वामी उस दास के स्वामी को 30 शेकेल रूपा दे और वह बैल पथरवाह किया जाए। यदि कोई मनुष्य गड्ढा खोलकर व खोदकर उसको न ढापे और उसमें किसी का बैल व गड्ढा गिर पड़े तो जिसका वह गड्ढा हो वह उस हानि को भर दे, वह पशु के स्वामी को उसका मोल दे और लोथ गड्ढे वाले के ही ठहरे। यदि किसी का बैल किसी दूसरे के बैल को ऐसी चोट लगाए कि वह मर जाए तो वे दोनों मनुष्य जीते बैल को बेचकर उसका मोल आपस में आधा आधा बांट ले और लोथ को भी वैसा ही बांटे। यदि यह प्रकट हो कि उस बैल की पहले से सिंग मारने की बान पड़ी थी पर उसके स्वामी ने उसे बांध नहीं रखा तो निश्चय यह बैल की संति बैल भर दे, पर लोथ उसी की ठहरे। निर्गमन अध्याय 22। निर्गमन अध्याय 22। यदि कोई मनुष्य बैल व भेड़ व बकरी चुराकर उसका घात करे व बेच डाले तो वह बैल की संति 5 बैल और भेड़ बकरी की संति 4 भेड़ बकरी भर दे। यदि चोर सेंध लगाते हुए पकड़ाया जाए और उस पर ऐसी मार पड़े कि वह मर जाए तो उसके खून का दोष न लगे। यदि सूर्य निकल चुके तो उसके खून का दोष लगे। अवश्य है कि वह हानि को भर दे, और यदि उसके पास कुछ न हो तो वह चोरी के कारण बेच दिया जाए। यदि चुराया हुआ बैल व गधा व भेड़ व बकरी उसके हाथ में जीवित पाई जाए तो वह उसका दूना भर दे। यदि कोई अपने पशु से किसी का खेत व दाख की बारी चराए, अर्थात अपने पशु को ऐसा छोड़ दे कि वह पराये खेत को चर ले, तो वह अपने खेत की और अपनी दाख की बारी की उत्तम से उत्तम उपज में से उस हानि को भर दे। यदि कोई आग लगाए और वह कांटों में लग जाए और फूलों के ढेर व अनाज व खड़ा खेत जल जाए तो जिसने आग जलाई हो वह निश्चय हानि को भर दे। यदि कोई दूसरे को रुपया व सामग्री की धरोहर धरे और वह उसके घर से चुराई जाए तो यदि चोर पकड़ा जाए तो दूना उसी को भर देना पड़ेगा, और यदि चोर न पकड़ा जाए तो घर का स्वामी परमेश्वर के पास लाया जाए कि निश्चय हो जाए कि उसने अपने भाई बंधु की संपत्ति पर हाथ लगाया है व नहीं। चाहे बैल, चाहे गधे, चाहे भेड़ व बकरी, चाहे वस्त्र, चाहे किसी प्रकार की ऐसी खोई हुई वस्तु के विषय अपराध क्यों न लगाया जाए, जिसे 2 जन अपनी अपनी कहते हो तो दोनों का मुकदमा परमेश्वर के पास आए, और जिसको परमेश्वर दोषी ठहराए वह दूसरे को दूना भर दे। यदि कोई दूसरे को गधा व बैल व भेड़ बकरी व कोई और पशु रखने के लिए सौंपे और किसी के बिना देखे वह मर जाए व चोट खाए व हाँक दिया जाए
तो उन दोनों के बीच यहोवा की शपथ खिलाई जाए कि मैंने इसकी संपत्ति पर हाथ नहीं लगाया, तब संपत्ति का स्वामी इसको सच माने और दूसरे को उसे कुछ भी भर देना न होगा। यदि वह सचमुच उसके यहाँ से चुराया गया हो तो वह उसके स्वामी को उसे भर दे, और यदि वह फाड़ डाला गया हो तो वह फाड़े हुए को प्रमाण के लिए ले आए, तब उसे उसको भी भर देना न पड़ेगा। फिर यदि कोई दूसरे से पशु मांग लाए और उसके स्वामी के संग न रहते उसको चोट लगे वा वह मर जाए, तो वह निश्चय उसकी हानि भर दे। यदि उसका स्वामी संग हो तो दूसरे को उसकी हानि भरना न पड़े, और यदि वह भाड़े का हो तो उसकी हानि उसके भाड़े में आ गई। यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिसके ब्याह की बात न लगी हो फुसलाकर उसके संग कुकर्म करे, तो वह निश्चय उसका मोल दे के उसे ब्याह ले। परंतु यदि उसका पिता उसे देने को बिल्कुल इनकार करे, तो कुकर्म करने वाला कन्याओं के मोल की रीति के अनुसार रुपए तौल दे। तू डाइन को जीवित रहने न देना। जो कोई पशुगमन करे वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई यहोवा को छोड़ किसी और देवता के लिए बलि करे वह सत्यानाश किया जाए। और परदेशी को न सताना और न उस पर अंधेर करना, क्योंकि मिस्र देश में तुम भी परदेशी थे। किसी विधवा व अनाथ बालक को दुख न देना। यदि तुम ऐसों को किसी प्रकार का दुख दो और वे कुछ भी मेरी दोहाई दे, तो मैं निश्चय उनकी दोहाई सुनूंगा। तब मेरा क्रोध भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मरवाऊंगा, और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बालक अनाथ हो जाएंगे। यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दीन को जो तेरे पास रहता हो रुपया क्रुन दे, तो उससे महाजन की नाई ब्याज न लेना। यदि तू कभी अपने भाई बंधु के वस्त्र को बंधक करके रख भी ले, तो सूर्य के अस्त होने तक उसको लौटा देना, क्योंकि वह उसका एक ही ओढ़ना है, उसकी देह का वही अकेला वस्त्र होगा। फिर वह किसे ओढ़कर सोएगा? तो भी जब वह मेरी दोहाई देगा तब मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं तो करुणामय हूँ। परमेश्वर को श्राप न देना और न अपने लोगों के प्रधान को श्राप देना। अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलंब न करना। अपने बेटों में से पहले उठों को मुझे देना। वैसे ही अपनी गायों और भेड़ बकरियों के पहले उठे भी देना। 7 दिन तक तो बच्चा अपनी माता के संग रहे, और 8वें दिन तू उसे मुझको दे देना। और तुम मेरे लिए पवित्र मनुष्य बनना। इस कारण जो पशु मैदान में फाड़ा हुआ पड़ा मिले उसका मांस न खाना, उसको कुत्ते के आगे फेंक देना। निर्गमन अध्याय 23। निर्गमन अध्याय 23। झूठी बात न फैलाना। अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ न देना। बुराई करने के लिए न तो बहुतों के पीछे हो लेना और न उनके पीछे फिर के मुकदमे में न्याय बिगाड़ने को साक्षी देना, और कंगाल के मुकदमे में उसका भी पक्ष न करना। यदि तेरे शत्रु का बैल व गधा भटकता हुआ तुझे मिले तो उसे उसके पास अवश्य फेर ले आना। फिर यदि तू अपने बैरी के गधे को बोझ के मारे दबा हुआ देखे, तो चाहे उसको उसके स्वामी के लिए छुड़ाने के लिए तेरा मन न चाहे, तो भी अवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुड़ा लेना। तेरे लोगों में से जो दरिद्री हो उसके मुकदमे में न्याय न बिगाड़ना। झूठे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष और धर्मी को घात न करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष न ठहराऊंगा। घूस न देना, क्योंकि घूस देखने वालों को भी अंधा कर देता और धर्मियों की बातें पलट देता है। परदेशी पर अंधेर न करना। तुम तो परदेशी के मन की बातें जानते हो, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। 6 वर्ष तो अपनी भूमि में बोना और उसकी उपज इकट्ठी करना, परंतु 7वें वर्ष में उसको पड़ती रहने देना
और वैसा ही छोड़ देना, तो तेरे भाई बंधुओं में से दरिद्री लोग उससे खाने पाए, और जो कुछ उनसे भी बचे वह बनेल पशुओं के खाने के काम में आए। और अपनी दाख और जलपाई की बारियों को भी ऐसे ही करना। 6 दिन तक तो अपना कामकाज करना और 7वें दिन विश्राम करना, कि तेरे बैल और गधे सुस्ताए और तेरी दासियों के बेटे और परदेशी भी अपना जी ठंडा कर सके। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना, और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा न करना, वरन वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी न दे। प्रतिवर्ष 3 बार मेरे लिए पर्व मनाना, अखमीरी रोटी का पर्व मनाना। उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, क्योंकि उसी महीने में तुम मिस्र से निकल आए। और मुझको कोई छूछे हाथ अपना मुंह न दिखाए। और जब तेरी बोई हुई खेत की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मनाना। और वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए तब बटोरन का पर्व मनाना। प्रतिवर्ष 3 बार तेरे सब पुरुष प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाए। मेरे बलि पशु का लोहू खमीरी रोटी के संग न चढ़ाना, और न मेरे पर्व के उत्तम बलिदान में से कुछ बिहान तक रहने देना। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में न पकाना। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। और यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। इस रीति मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिव्वी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुंचाएगा, और मैं उनको सत्यानाश कर डालूंगा। उनके देवताओं को दंडवत न करना, और न उनकी उपासना करना, और न उनके काम करना, वरन उन मूर्तों को पूरी रीति से सत्यानाश कर डालना, और उन लोगों की लाटों को टुकड़े टुकड़े कर देना। और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा, और तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। जितने लोगों के बीच तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा समा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा। और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा, और मैं तुझसे पहले बर्रों को भेजूंगा, जो हिव्वी, कनानी और हित्ती लोगों को तेरे सामने से भगा के दूर कर देगी। मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में तो न निकाल दूंगा। ऐसा न हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनेल पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में न कर ले, तब तक मैं तेरे आगे से उन्हें थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। मैं लाल समुद्र से लेकर पलिश्तियों के समुद्र तक और जंगल से लेकर महानद तक के देश को तेरे वश में कर दूंगा। मैं उस देश के निवासियों को भी तेरे वश में कर दूंगा, और तू उन्हें अपने सामने से बरबस निकालेगा। तू न तो उनसे वाचा बांधना और न उनके देवताओं से, वे तेरे देश में रहने न पाए। ऐसा न हो कि वे तुझसे मेरे विरुद्ध पाप कराए, क्योंकि यदि तू उनके देवताओं की उपासना करे तो यह तेरे लिए फंदा बनेगा। निर्गमन अध्याय 24। निर्गमन अध्याय 24। फिर उसने मूसा से कहा, तू हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरनियों समेत
यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना। और केवल मूसा यहोवा के समीप आए, परंतु वे समीप न आए और दूसरे लोग उसके संग ऊपर न आए। तब मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर से बोल उठे कि जितनी बातें यहोवा ने कही है उन सब बातों को हम मानेंगे। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बिहान को सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इस्राएल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंबे भी बनवाए। तब उसने कई इस्राएली जवानों को भेजा, जिन्होंने यहोवा के लिए होमबलि और बैलों के मेलबलि चढ़ाए। और मूसा ने आधा लोहू तो लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़ सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लोहू को लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो, यह उस वाचा का लोहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरनिये ऊपर गए और इस्राएल के परमेश्वर का दर्शन किया। और उसके चरणों के तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था, जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। और उसने इस्राएलियों के प्रधानों पर हाथ न बढ़ाया। तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ और वहां रह, और मैं तुझे पत्थर की पटिया और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। तब मूसा यहोशू नाम अपने टहलुए समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया और पुरनियों से वह यह कह गया कि जब तक हम तुम्हारे पास फिर न आए तब तक तुम यही हमारी बाट जोहते रहो। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग है, तो यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाए। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया और वह बादल उन पर 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा और इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग सा देख पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। निर्गमन अध्याय 25। निर्गमन अध्याय 25। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए। जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये है, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंजनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेंढों की खाले, सुइयों की खाले, बबूल की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के तेल के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य, एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो और उसको चोखे सोने के भीतर और बाहर मढ़वाना और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना और सोने के 4 कड़े ढलवाकर
उसके चारों पायों पर एक अलंग 2 कड़े और दूसरी अलंग भी 2 कड़े लगवाना। फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मढ़वाना और डंडों को संदूक की दोनों अलंगों के कड़ों में डालना, जिससे उनके बल संदूक उठाया जाए। वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहे और उससे अलग न किए जाए। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो और सोना ढालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। एक करूब तो एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को एक ही टुकड़े से बनवाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। और उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे। और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना और मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा। और इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी उन सबों के विषय में मैं प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। फिर बबूल की लकड़ी की एक मेज बनवाना। उसकी लंबाई 2 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। उसे चोखे सोने से मढ़वाना और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना और उसके चारों ओर 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी बनवाना और इस पटरी के चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना और सोने के 4 कड़े बनवाकर मेज के उन चारों कोनों में लगवाना जो उसके चारों पायों में होंगे। वे कड़े पटरी के पास ही हो और डंडों के घरों का काम दे कि मेज उन्हीं के बल उठाई जाए। और डंडों को बबूल की लकड़ी के बनवाकर सोने से मढ़वाना और मेज उन्हीं से उठाई जाए। और उसके परात और धूपदान और चमचे और उंडेलने के कटोरे सब चोखे सोने के बनवाना। और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। फिर चोखे सोने की एक दिवट बनवाना। सोना ढलवाकर वह दिवट पाए और डंडी सहित बनाया जाए। उसके पुष्पकोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने और उसकी अलंगों से 6 डालियां निकले। 3 डालियां तो दिवट की एक अलंग से और 3 डालियां उसकी दूसरी अलंग से निकली हुई हो। एक एक डाली में बादाम के फूल के समान 3-3 पुष्पकोश, एक एक गांठ और एक एक फूल हो। दिवट से निकली हुई 6 डालियों का यही आकार या रूप हो। और दिवट की डंडी में बादाम के फूल के समान 4 पुष्पकोण अपनी अपनी गांठ और फूल समेत हो। और दिवट से निकलती हुई 6 डालियों में से 2-2 डालियों के नीचे एक एक गांठ हो। वे दिवट समेत एक ही टुकड़े के बने हुए हो। उनकी गांठें और डालियां सब दिवट समेत एक ही टुकड़े की हो। चोखा सोना ढलवाकर पूरा दिवट एक ही टुकड़े का बनवाना और 7 दीपक बनवाना और दीपक जलाए जाए कि वे दिवट के सामने प्रकाश दे। और उसके गुलतराश और गुलदान सब चोखे सोने के हो। वह सब इन समस्त सामान समेत किक्कार भर चोखे सोने का बने। और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उसके नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। निर्गमन अध्याय 26। निर्गमन अध्याय 26। फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना। इनको बटी हुई सनी वाले और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ
और चौड़ाई 4 हाथ की हो। सब पर्दे एक ही नाप के हो। 5 पर्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हो। फिर जो 5 पर्दे रहेंगे वे भी एक दूसरे से जुड़े हुए हो, और जहां ये दोनों पर्दे जोड़े जाए वहां की दोनों छोरों पर नीली नीली फलियां लगवाना। दोनों छोरों में से 50-50 फलियां ऐसे लगवाना कि वे आमने सामने हो, और सोने के 50 अंकड़े बनवाकर और पर्दों के पंखों को अंकड़ों के द्वारा एक दूसरे से ऐसा जुड़वाना कि निवास स्थान मिलकर एक ही हो जाए। फिर निवास के ऊपर तंबू का काम देने के लिए बकरी के बाल के 11 पर्दे बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। 11 पर्दे एक ही नाप के हो, और 5 पर्दे अलग और फिर 6 पर्दे अलग जुड़वाना, और 6वें पर्दे को तंबू के सामने मोड़कर दोहरा कर देना। और तू 50 अंकड़े उस पर्दे की छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा, और 85 अंकड़े दूसरी ओर के पर्दे की छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा बनवाना, और पीतल के 50 अंकड़े बनवाना, और अंकड़ों को फलियों में लगाकर तंबू को ऐसा जुड़वाना कि वह मिलकर एक ही हो जाए। और तंबू के पर्दों का लटका हुआ भाग अर्थात जो आधा पट रहेगा वह निवास की पिछली ओर लटका रहे, और तंबू के पर्दों की लंबाई में से हाथ भर इधर और हाथ भर उधर निवास के ढांपने के लिए उसकी दोनों अलंगों पर लटका हुआ रहे। फिर तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेंढों की खालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर सुइयों की खालों का भी एक ओढ़ना बनवाना। फिर निवास को खड़ा करने के लिए बबूल की लकड़ी के तख्ते बनवाना। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। एक एक तख्ते में एक दूसरे से जुड़ी हुई 2-2 चूल्हे हो। निवास के सब तख्तों को इसी भांति से बनवाना, और निवास के लिए जो तख्ते तू बनवाएगा उसमें से 20 तख्ते तो दक्षिण की ओर के लिए हो, और 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसके चूल्हे के लिए 2-2 कुर्सियां, और निवास की दूसरी अलंग अर्थात उत्तर की ओर 20 तख्ते बनवाना, और उनके लिए चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां हो। और निवास की पिछली अलंग अर्थात पश्चिम की ओर के लिए 6 तख्ते बनवाना, और पिछले अलंग में निवास के कोनों के लिए 2 तख्ते बनवाना, और ये नीचे से 2-2 भाग के हो, और दोनों भाग ऊपर के सिरे तक एक एक कड़े में मिलाए जाए, और दोनों तख्तों का यही रूप हो। ये तो दोनों कोनों के लिए हो, और 8 तख्ते हो, और उनकी चांदी की 16 कुर्सियां हो, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां हो। फिर बबूल की लकड़ी के बेंडे बनवाना, अर्थात निवास की एक अलंग के तख्तों के लिए 5 और निवास की दूसरी अलंग के तख्तों के लिए 5 बेंडे, और निवास की जो अलंग पश्चिम की ओर पिछले भाग में होगी उसके लिए 5 बेंडे बनवाना, और बीच वाला बेंडा जो तख्तों के मध्य में होगा वह तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचे। फिर तख्तों को सोने से मढ़वाना, और उनके कड़े जो बेंडों के घरों का काम देंगे उन्हें भी सोने के बनवाना, और बेंडों को भी सोने से मढ़वाना, और निवास को इस रीति खड़ा करना जैसा इस पर्वत पर तुझे दिखाया गया है। फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और पटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना। वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बने, और उसको सोने से मढ़े हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना। इनकी अंकड़ियां सोने की हो, और ये चांदी की 4 कुर्सियों पर खड़ी रहे, और बीच वाले पर्दे को अकड़ियों के नीचे लटकाकर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर लिवा ले जाना। सो वह बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए
पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहे। फिर परम पवित्र स्थान में साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर प्रायश्चित के ढकने को रखना और उस पर्दे के बाहर निवास की उत्तर अलंग मेज रखना और उनकी दक्षिण अलंग मेज के सामने दिवट को रखना। फिर तंबू के द्वार के लिए नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा बनवाया और इस पर्दे के लिए बबूल के 5 खंबे बनवाना और उनको सोने से मढ़वाना। उनकी कड़ियां सोने की हो और उनके लिए पीतल की 5 कुर्सियां ढलवाकर बनवाना। निर्गमन अध्याय 27। निर्गमन अध्याय 27। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो और उसके चारों कोनों पर 4 सिंग बनवाना। वे उस समेत एक ही टुकड़े के हो और उसे पीतल से मढ़वाना और उसकी राख उठाने के पात्र, हौड़िया और कटोरे और कांटे और अंगीठियां बनवाना। उसका कुल सामान पीतल का बनवाना और उसके पीतल की जाली एक झंझरी बनवाना और उसके चारों सिरों में पीतल के 4 कड़े लगवाना और उस झंझरी को वेदी के चारों ओर की कंगनी के नीचे ऐसे लगवाना कि वह वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंचे और वेदी के लिए बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें पीतल से मढ़वाना और डंडे कड़ों में डाले जाए कि जब जब वेदी उठाई जाए तब तब वे उसकी दोनों अलंगों पर रहे। वेदी को तख्तों से खोखली बनवाना, जैसी वह इस पर्वत पर तुझे दिखाई गई है वैसी ही बनाई जाए। फिर निवास के आंगन को बनवाना। उसकी दक्षिण अलंग के लिए तो बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के सब पर्दों को मिलाए कि उसकी लंबाई 100 हाथ की हो। एक अलंग पर तो इतना ही हो और उसके 20 खंबे बने और इनके लिए पीतल की 20 कुर्सियां बने और खंबों के कुंडे और उनकी पटिया चांदी की हो और उसी भांति आंगन की उत्तर अलंग की लंबाई में भी 100 हाथ लंबे पर्दे हो और उनके भी 20 खंबे और इनके लिए भी पीतल के 20 खाने हो और उन खंबों के कुंडे और पटिया चांदी की हो। फिर आंगन की चौड़ाई में पश्चिम की ओर 50 हाथ के पर्दे हो और उनके खंबे 10 और खाने भी 10 हो और पूरब अलंग पर आंगन की चौड़ाई 50 हाथ की हो और आंगन के द्वार की एक ओर 15 हाथ के पर्दे हो और उनके खंबे 3 और खाने 3 हो और दूसरी ओर भी 15 हाथ के पर्दे हो, उनके भी खंबे 3 और खाने 3 हो और आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो। उसके खंबे 4 और खाने भी 4 हो। आंगन की चारों ओर के सब खंबे चांदी की पट्टियों से जुड़े हुए हो। उनके कुंडे चांदी के और खाने पीतल के हो। आंगन की लंबाई 100 हाथ की और उसकी चौड़ाई बराबर 50 हाथ की और उसकी कनात की ऊंचाई 5 हाथ की हो। उसकी कनात बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की बने और खंभों के खाने पीतल के हो। निवास के भांति भांति के बर्तन और सब सामान और उसके सब खुंटे और आंगन के भी सब खुंटे पीतल ही के हो। फिर तू इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दिवट के लिए कूट के निकाला हुआ जलपाई का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। मिलाप के तंबू में उस बीच वाले पर्दे से बाहर जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दिवट सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजा कर रखे। यह विधि इस्राएलियों की पीढ़ियों के लिए सदैव बनी रहेगी। निर्गमन अध्याय 28।
निर्गमन अध्याय 28। फिर तू इस्राएलियों में से अपने भाई हारून और नादाब, अबीहू, एलियाजार और इतामार नाम उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और तू अपने भाई हारून के लिए विभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना। और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाले आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। और जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे ये है, अर्थात सीनाबंद और एपोद और जामा, 4 खाने का अंगरखा, पुरोहित का टोप और कमरबंद। यही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाए कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और वे सोने और नीले और बैंजनी और लाल रंग का और सूक्ष्म सनी का कपड़ा ले। और वे एपोद को सोने और नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सीने के कपड़े का बनाए, जो कि निपुण कढ़ाई के काम करने वाले के हाथ का काम हो। और वह इस तरह से जोड़ा जाए कि उनके दोनों कंधों के सिरे आपस में मिले रहे। और एपोद पर जो काढ़ा हुआ पटुका होगा उसकी बनावट उसी के समान हो, और वे दोनों बिना जोड़ के हो, और सोने और नीले, बैंजनी और लाल रंग वाले और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े के हो। फिर 2 सुलेमानी मणि लेकर उन पर इस्राएल के पुत्रों के नाम खुदवाना। उनके नामों में से 6 तो एक मणि पर और शेष 6 नाम दूसरे मणि पर, इस्राएल के पुत्रों की उत्पत्ति के अनुसार खुदवाना। मणि खोदने वाले के काम से जैसे छापा खोदा जाता है, वैसे ही उन 2 मणियों पर इस्राएलों के पुत्रों के नाम खुदवाना और उनको सोने के खानों में जड़वा देना। और दोनों मणियों को एपोद के कंधों पर लगवाना। वे इस्राएलियों के निमित्त स्मरण दिलाने वाले मणि ठहरेंगे, अर्थात हारून उनके नाम यहोवा के आगे अपने दोनों कंधों पर स्मरण के लिए लगाए रहे। फिर सोने के खाने बनवाना और डोरियों की नाई गुंथे हुए 2 जंजीर चोखे सोने के बनवाना और गुंथे हुए जंजीरों को उन खानों में जड़वाना। फिर न्याय की चपरास को भी कढ़ाई के काम का बनवाना। एपोद की नाई सोने और नीले, बैंजनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की उसे बनवाना। वह चौकोर और दोहरी हो और उसकी लंबाई और चौड़ाई 1 बित्ते की हो, और उसमें 4 पांति मणि जड़ाना। पहली पांति में तो माणिक्य, पद्मराग और लाडली हो, दूसरी पांति में मरकत, नीलमणि और हीरा, तीसरी पांति में लशम, सूर्यकांत और नीलम, और चौथी पांति में फिरोजा, सुलेमानी, मणि और यशब हो। ये सब सोने के खानों में जड़े जाए। और इस्राएल के पुत्रों के जितने नाम है उतने मणि हो, अर्थात उनके नामों की गिनती के अनुसार 12 नाम खुदे। 12 गोत्रों में से एक का नाम एक मणि पर ऐसे खुदे जैसे छापा खोदा जाता है। फिर चपरास पर डोरियों की नाई गुंथे हुए चोखे सोने की जंजीर लगवाना और चपरास में सोने की 2 कड़ियां लगवाना और दोनों कड़ियों को चपरास के दोनों सिरों पर लगवाना और सोने के दोनों गुत्थे जंजीरों को उन दोनों कड़ियों में जो चपरास के सिरों पर होंगी लगवाना और गुथे हुए दोनों जंजीरों के दोनों बाकी सिरों को दोनों खानों में जड़वा के एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर उनके सामने लगवाना। फिर सोने की 2 और कड़ियां बनवाकर चपरास के दोनों सिरों पर उसकी उस कोर पर जो एपोद की भीतर की ओर होगी लगवाना। फिर
उनके सिवाय सोने की 2 और कड़ियां बनवाकर एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर, नीचे से उसके सामने और उसके जोड़ के पास एपोद के काढ़े हुए पटुकों के ऊपर लगवाना, और चपरास अपनी कड़ियों के द्वारा एपोद की कड़ियों में नीले फीते से बांधी जाए। इस रीति वह एपोद के काढ़े हुए पटुके पर बनी रहे और चपरास एपोद पर से अलग न होने पाए। और जब जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब तब वह न्याय की चपरास पर अपने हृदय के ऊपर इस्राएलियों के नाम को लगाए रहे, जिससे यहोवा के सामने उनका स्मरण नित्य रहे। और तू न्याय की चपरास में उरीम और तुमीम को रखना, और जब जब हारून यहोवा के सामने प्रवेश करे तब तब वे उसके हृदय के ऊपर हो। इस प्रकार हारून इस्राएलियों के न्याय पदार्थ को अपने हृदय के ऊपर यहोवा के सामने नित्य लगाए रहे। फिर एपोद के बागे को संपूर्ण नीले रंग का बनवाना, और उसकी बनावट ऐसी हो कि उसके बीच में सिर डालने के लिए छेद हो, और उस छेद की चारों ओर बख्तर के छेद की सी एक बुनी हुई कोर हो कि वह फटने न पाए। और उसके नीचे वाले घेरे में चारों ओर नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनवाना, और उनके बीच बीच चारों ओर सोने की घंटियां लगवाना, अर्थात एक सोने की घंटी और एक अनार, फिर एक सोने की घंटी और एक अनार। इसी रीति बागे के नीचे वाले घेरे में चारों ओर ऐसा ही हो। और हारून उस बागे को सेवा टहल करने के समय पहना करे कि जब जब वह पवित्र स्थान के भीतर यहोवा के सामने जाए, वह बाहर निकले तब तब उसका शब्द सुनाई दे, नहीं तो वह मर जाएगा। फिर चोखे सोने का एक टीका बनवाना, और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे जाए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र, और उसे नीले फीते से बांधना, और वह पगड़ी के सामने के हिस्से पर रहे, और वह हारून के माथे पर रहे, इसलिए कि इस्राएली जो कुछ पवित्र ठहराए, अर्थात अपनी पवित्र वस्तुएं भेंट में चढ़ावे, उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे, और वह नित्य उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। और अंगरखे को सूक्ष्म सनी के कपड़े का चारखाना बुनवाना, और एक पगड़ी भी सूक्ष्म सनी के कपड़े की बनवाना, और कारचो भी काम किया हुआ एक कमरबंद भी बनवाना। फिर हारून के पुत्रों के लिए भी अंगरखे और कमरबंद और टोपियां बनवाना। ये वस्त्र भी विभव और शोभा के लिए बने। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों के ये ही सब वस्त्र पहनाकर उनका अभिषेक और संस्कार करना, और उन्हें पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और उनके लिए सनी के कपड़े की जांघिया बनवाना, जिनसे उनका तन ढपा रहे, वे कमर से जांग तक की हो। और जब जब हारून व उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे, वह पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को वेदी के पास जाए, तब तब वे उन जांघियों को पहने रहे, न हो कि वे पापी ठहरे और मर जाए। यह हारून के लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए भी सदा की विधि ठहरे। निर्गमन अध्याय 29। निर्गमन अध्याय 29। और फिर उन्हें पवित्र करने को जो काम तुझे उनसे करना है कि वे मेरे लिए याजक का काम करे, वह यह है: एक निर्दोष बछड़ा और 2 निर्दोष मेढ़े लेना, और अखमीरी रोटी और तेल से सने हुए मैदे के अखमीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी पपड़ियां भी लेना। ये सब गेहूं के मैदे के बनाना। इनको एक टोकरी में रखकर उस टोकरी को उस बछड़े और उन दोनों मेंढों समेत समीप ले आना। फिर हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाना। तब
उन वस्त्रों को लेकर हारून को अंगरखा और एपोद का बागा पहनाना और एपोद और चपरास बांधना और एपोद का काढ़ा हुआ पटुका भी बांधना और उसके सिर पर पगड़ी को रखना और पगड़ी पर पवित्र मुकुट को रखना। तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालना, उसका अभिषेक करना। फिर उनके पुत्रों को समीप ले आकर उनको अंगरखे पहनाना और उनके अर्थात हारून और उसके पुत्रों के कमर बांधना और उनके सिर पर टोपियां रखना, जिससे याजक के पद पर सदा उनका हक रहे। इसी प्रकार हारून और उसके पुत्रों का संस्कार करना और बछड़े को मिलाप वाले तंबू के सामने समीप ले आना और हारून और उसके पुत्र बछड़े के सिर पर अपने अपने हाथ रखे। तब उस बछड़े को यहोवा के सन्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलिदान करना और बछड़े के लोहू में से कुछ लेकर अपनी उंगली से वेदी के सिंगों पर लगाना और शेष सब लोहू को वेदी के पाए पर उंडेल देना और जिस चर्बी से अतड़ियां ढपी रहती है और जो झिल्ली कलेजे के ऊपर होती है उनको और दोनों गुर्दों को उनके ऊपर की चर्बी समेत लेकर सबको वेदी में जलाना और बछड़े का मांस और खाल और गोबर छावनी से बाहर आग में जला देना, क्योंकि यह पाप बलि होगा। फिर एक मेंढा लेना और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखे। तब उस मेंढे को बलि करना और उसका लोहू लेकर वेदी पर चारों ओर छिड़कना और उस मेंढे को टुकड़े टुकड़े काटना और उसकी अतड़ियों और पैरों को धोकर उसके टुकड़ों और सिर के ऊपर रखना। तब उस पूरे मेंढे को वेदी पर जलाना, वह तो यहोवा के लिए होम बलि होगा, वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन होगा। फिर दूसरे मेंढे को लेना और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखे। तब उस मेंढे को बलि करना और उसके लोहू में से कुछ लेकर हारून और उसके पुत्रों के दाहिने कान के सिरे पर और उनके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाना और लोहू को वेदी पर चारों ओर छिड़क देना। फिर वेदी पर के लोहू और अभिषेक के तेल इन दोनों में से कुछ कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़क देना। तब वह अपने वस्त्रों समेत और उसके पुत्र भी अपने अपने वस्त्रों समेत पवित्र हो जाएंगे। तब मेंढे को संस्कार वाला जानकर उसमें से चर्बी और मोटी पूंछ को और जिस चर्बी से अतड़ियां ढपी रहती है उनको और कलेजे पर की झिल्ली को और चर्बी समेत दोनों गुर्दों को और दाहिने पुट्ठे को लेना और अखमीरी रोटी की टोकरी जो यहोवा के आगे धरी होगी उसमें से भी एक रोटी और तेल से सने हुए मैदे का एक फुलका और एक पपड़ी लेना। इन सबको हारून और उसके पुत्रों के हाथों में रखकर हिलाए जाने की भेंट ठहरा के यहोवा के आगे हिलाया जाए। तब उन वस्तुओं को उनके हाथों से लेकर होम बलि की वेदी पर जला देना, जिससे वह यहोवा के सामने सुखदायक सुगंध ठहरे। वह तो यहोवा के लिए हवन होगा। फिर हारून के संस्कार का जो मेंढा होगा उसकी छाती को लेकर हिलाए जाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाना और वह तेरा भाग ठहरेगा। और हारून और उसके पुत्रों के संस्कार का जो मेंढा होगा उसमें से हिलाए जाने वाली की भेंट वाली छाती जो हिलाई जाएगी और उठाए जाने का भेंट वाला पुट्ठा जो उठाया जाएगा, इन दोनों को पवित्र ठहराना। और ये सदा की विधि की रीति पर इस्राएलियों की ओर से उसका और उसके पुत्रों का भाग ठहरे, क्योंकि ये उठाए जाने की भेंट ठहरेंगी। और यह इस्राएलियों की ओर से उनके मेल बलियों में से यहोवा के लिए उठाए जाने की भी भेंट होंगी। और हारून के जो पवित्र वस्त्र होंगे वह उसके बाद उसके बेटे पोते आदि को मिलते रहे, जिससे उन्हीं को पहने हुए
उनका अभिषेक और संस्कार किया जाए। उसके पुत्रों में से जो उसके स्थान पर याजक होगा, वह जब पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को मिलाप वाले तंबू में पहले आए, तब उन वस्त्रों को 7 दिन तक पहने रहे। फिर याजक के संस्कार का जो मेंढा होगा, उससे लेकर उसका मांस किसी पवित्र स्थान में पकाना। तब हारून अपने पुत्रों समेत उस मेंढे का मांस और टोकरी की रोटी दोनों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खाए, और जिन पदार्थों से उनका संस्कार और उन्हें पवित्र करने के लिए प्रायश्चित्त किया जाएगा, उनको तो वे खाए, परंतु पराये कुल का कोई उन्हें न खाए, क्योंकि वे पवित्र होंगे। और यदि संस्कार वाले मांस व रोटी में से कुछ बिहान तक बचा रहे, तो उसे बचे हुए को आग में जलाना, वह खाया न जाए, क्योंकि वह पवित्र होगा। और मैंने तुझे जो जो आज्ञा दी है, उन सबों के अनुसार तू हारून और उसके पुत्रों से करना, और 7 दिन तक उनका संस्कार करते रहना। अर्थात पाप बलि का एक बछड़ा प्रायश्चित्त के लिए प्रतिदिन चढ़ाना, और वेदी को भी प्रायश्चित्त करने के समय शुद्ध करना, और उसे पवित्र करने के लिए उसका अभिषेक करना। 7 दिन तक वेदी के लिए प्रायश्चित्त करके उसे पवित्र करना, और वेदी परम पवित्र ठहरेगी, और जो कुछ उससे छू जाएगा वह भी पवित्र हो जाएगा। जो तुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा, वह यह है, अर्थात प्रतिदिन एक वर्ष के 2 भेड़ी के बच्चे, एक भेड़ के बच्चे को तो तू भोर के समय और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना, और एक भेड़ के बच्चे के संग हीन की चौथाई कूट के निकाले हुए तेल से सना हुआ एपा का 10वां भाग मैदा, और अर्घ के लिए हीन की चौथाई दाख मधु लेना, और दूसरे भेड़ के बच्चे को भी गोधूली के समय चढ़ाना, और उसके साथ भोर की रीति के अनुसार अन्न बलि और अर्घ दोनों देना, जिससे वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन ठहरेगा। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे। यह वह स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूंगा कि तुझसे बातें करूं, और मैं इस्राएलियों से वही मिला करूंगा, और वह तंबू मेरे तेज से पवित्र किया जाएगा, और मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूंगा, और हारून और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूंगा कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और मैं इस्राएलियों के मध्य निवास करूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूँ, जो उनको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि उनके मध्य निवास करूं। मैं ही उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। निर्गमन अध्याय 30। फिर धूप जलाने के लिए बाबुल की लकड़ी की वेदी बनाना। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की हो, वह चौकोर हो, और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की हो, और उसके सिंग उसी टुकड़े से बनाए जाए, और वेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर की अलंगों और सिंगों को चोखे सोने से मढ़ना, और इसकी चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाना, और इसकी बाड़ के नीचे इसके दोनों पल्ले पर सोने के 2-2 कड़े बनाकर इसके दोनों ओर लगाना। वे इसके उठाने के डंडों के खानों का काम देंगे, और डंडों को बबूल की लकड़ी के बनाकर उनको सोने से मढ़ना, और तू उसको उस पर्दे के आगे रखना जो साक्षी पत्र के संदूक के सामने है, अर्थात प्रायश्चित्त वाले ढकने के आगे जो साक्षी पत्र के ऊपर है, वही मैं तुझसे मिला करूंगा। और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब दीपक को ठीक करे, तब वह धूप को जलाए। तब गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए, तब धूप जलाया करे। यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारे पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए, और
उस वेदी पर तुम और प्रकार का धूप न जलाना, और न उस पर होम बलि और न अन्न बलि चढ़ाना, और न इस पर अर्घ देना। और हारून वर्ष में एक बार इसके सिंगों पर प्रायश्चित्त करे, और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में वर्ष में एक बार प्रायश्चित्त के पाप बलि के लहू से इस पर प्रायश्चित्त किया जाए। यह यहोवा के लिए परम पवित्र है। और तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू इस्राएलियों की गिनती लेने लगे, तब वे गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो, अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित्त दे, जिससे जब तू उनकी गिनती कर रहा हो उस समय कोई विपत्ति उन पर न आ पड़े। जितने लोग गिने जाए वे पवित्र स्थान के शेकेल के लिए आधा शेकेल दे। यह शेकेल 20 गेरा का होता है। यहोवा की भेंट आधा शेकेल का हो। 20 वर्ष के व उससे अधिक अवस्था के जितने गिने जाए उनमें से एक एक जन यहोवा की भेंट दे। जब तुम्हारे प्राणों के प्रायश्चित्त के निमित्त यहोवा की भेंट दी जाए, तब न तो धनी लोग आधे शेकेल से अधिक दे और न कंगाल लोग उससे कम दे। और तू इस्राएलियों से प्रायश्चित्त का रुपया लेकर मिलाप वाले तंबू के काम में लाना, जिससे वह यहोवा के सन्मुख इस्राएलियों के स्मरणार्थ चिन्ह ठहरे और उनके प्राणों का प्रायश्चित्त भी हो। और यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया पीतल का बनाना, और उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना, और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें, तब तब वे हाथ पांव जल से धोए, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए, तब तब वे हाथ पांव धोए, न हो कि मर जाए। यह हारून और उसके पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू मुख्य मुख्य सुगंध द्रव्य अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस और उसका आधा अर्थात 250 शेकेल सुगंधित दालचीनी और 250 शेकेल सुगंधित अगर और 500 शेकेल तज और 1 हिन जलपाई का तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनाना। यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे। और उससे मिलाप वाले तंबू का और साक्षी पत्र के संदूक का और सारे सामान समेत मेज का और सामान समेत दिवट का और धूप वेदी का और सारे सामान समेत होम वेदी का और पाए समेत हौदी का अभिषेक करना और उनको पवित्र करना, जिससे वे परम पवित्र ठहरे। और जो कुछ उनसे छू जाएगा वह पवित्र हो जाएगा। फिर हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना। और इस्राएलियों को मेरी यह आज्ञा सुनाना कि वह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। वह किसी मनुष्य की देह पर न डाला जाए और मिलावट में उसके सामान और कुछ न बनाना। वह तो पवित्र होगा, वह तुम्हारे लिए पवित्र होगा। जो कोई उसके समान कुछ बनाए व जो कोई उसमें से कुछ पराये कुलवाले पर लगाए, वह अपने लोगों में से नाश किया जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बोल, नखी और कुरुंद से सुगंध द्रव्य निर्मल लोबान समेत ले आना। ये सब एक तौल के हो और उनका धूप अर्थात लोन मिलाकर गंधी की रीति के अनुसार चोखा और पवित्र सुगंध द्रव्य बनवाना। फिर उसमें से कुछ पीसकर बुकनी कर डालना। तब उसमें से कुछ मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे जहाँ पर मैं तुझसे मिला करूंगा वहां रखना। वह तुम्हारे लिए परम पवित्र होगा। और जो धूप तू बनवाएगा मिलावट में उसके समान तुम लोग अपने लिए और कुछ न बनवाना। वह तुम्हारे आगे यहोवा के लिए पवित्र होगा। जो कोई सुगंध के लिए
उसके समान कुछ बनवाए वह अपने लोगों में से नाश किया जाए। निर्गमन अध्याय 31। निर्गमन अध्याय 31। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरो के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ, जिससे वह कारीगिरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी के खोदने में काम करे। और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीसामक के पुत्र ओहोलीआब को उसके संग कर देता हूँ, वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों को वे बनाए, अर्थात मिलाप वाला तंबू, साक्षी पत्र का संदूक और उस पर का प्रायश्चित वाला ढकना, और तंबू का सारा सामान और सामान सहित मेज और सारा सामान समेत चोखे सोने की दीवट और धूप वेदी और सारे सामान सहित होम वेदी और पाए समेत हौदी और काढ़े हुए वस्त्र और हारून याजक के याजक वाले काम के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र और अभिषेक का तेल और पवित्र स्थान के लिए सुगंधित धूप, इन सबों को वे उन सब आज्ञाओं के अनुसार बनाए जो मैंने तुझे दी है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू इस्राएलियों से यह भी कहना कि निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई उस दिन में कुछ कामकाज करे वह प्राणी अपने लोगों के बीच से नाश किया जाए। 6 दिन तो कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम पवित्र का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ कामकाज करे वह निश्चय मार डाला जाए। सो इस्राएली विश्राम दिन को माना करे, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करे। वह मेरे और इस्राएलियों के बीच सदा का एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की 2 तखियां दी। निर्गमन अध्याय 32। निर्गमन अध्याय 32। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें तोड़कर उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को तोड़कर उतारा और हारून के पास ले आए, और हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टांकी से गढ़ा। तब वे कहने लगे कि हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। यह देख के हारून ने उनके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया कि कल यहोवा के लिए पर्व होगा। और दूसरे दिन लोगों ने तड़के उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है सो बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट
तोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया और यह कहा है कि हे इस्राएलियों, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा कि हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिससे तू बड़े सामर्थ्य और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए कि वह उनको बुरे अभिप्राय से अर्थात पहाड़ों में घात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। अपने दास इब्राहिम, इसहाक, याकूब को स्मरण कर, जिससे तूने अपनी ही क्रिया खाकर यह कहा था कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वह उनके अधिकारी सदैव बने रहे। तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। तब मूसा फिरकर साक्षी की 2 तकियों को हाथ में लिए हुए पहाड़ से उतर गया। तब तकियों के तो इधर और उधर दोनों अलंगों पर कुछ लिखा हुआ था, और वे तकिया परमेश्वर की बनाई हुई थी, और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वह परमेश्वर का लिखा हुआ था। जब यहोशू को लोगों के कोलाहल का शब्द सुनाई पड़ा, तब उसने मूसा से कहा, छावनी से लड़ाई का शब्द सुनाई पड़ता है। उसने कहा, वह जो शब्द है वह न तो जीतने वालों का है और न हारने वालों का, मुझे तो गाने का शब्द सुन पड़ता है। छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना देख पड़ा। तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने तकियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। तब उसने उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डाल के फूंक दिया और पीसकर चूर चूर कर डाला और जल के ऊपर फेंक दिया और इस्राएलियों को उसे पिलवाया। तब मूसा हारून से कहने लगा, उन लोगों ने तुझसे क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया? हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप न भड़के, तू तो उन लोगों को जानता ही है कि वे बुराई में मन लगाए रहते हैं, और उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे लिए देवता बनवा जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से छुड़ा लाया है हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ। तब मैंने उनसे कहा, जिस जिसके पास सोने के गहने हो वे उनको तोड़कर उतार लाए, और जब उन्होंने मुझको दिया मैंने उन्हें आग में डाल दिया। तब यह बछड़ा निकल पड़ा। हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपहास के योग्य हुए। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का हो वह मेरे पास आए। तब सारे लेवीय उसके पास इकट्ठे हुए। उसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाकर छावनी से एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया, और उस दिन 3000 के अटकल लोग मारे गए। फिर मूसा ने कहा, आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजक पद का संस्कार करो, वरन अपने अपने बेटों और भाइयों के भी विरुद्ध होकर ऐसा करो जिससे वह आज तुमको आशीष दे। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमसे बड़ा ही पाप किया है। अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा कि हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे,
यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। अब तो तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उनको इस पाप का भी दंड दूंगा। और यहोवा ने उन लोगों पर विपत्ति डाली, क्योंकि हारून के बनाए हुए बछड़े को उन्हीं ने बनवाया था। निर्गमन अध्याय 33। निर्गमन अध्याय 33। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा, जिसके विषय मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिव्वी, यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके न चलूंगा। ऐसा न हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। यह बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए न रहा, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था कि इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना कि तुम लोग तो हठीले हो। जो मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। तब इस्राएली होरे पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। मूसा तंबू को छावनी से बाहर बरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। और जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब सब लोग उठकर अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते। और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। और जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंबा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंबे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में फिर आता था, पर यहोशू नाम एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था वह तंबू में से न निकलता था। और मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर इसकी भी सुधि कर कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और मेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे? यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। उसने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सन्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। और
जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर न निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। निर्गमन अध्याय 34। निर्गमन अध्याय 34। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे, जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। और बिहान को तैयार रहना, और भोर को सीनै पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना, और तेरे संग कोई न चढ़ पाए, वरन पर्वत भर पर कोई मनुष्य कहीं दिखाई न दे, और न भेड़ बकरी और गाय बैल भी पर्वत के आगे चरने पाए। तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान 2 और तख्तियां गढ़ी, और बिहान को सवेरे उठकर अपने हाथ में पत्थर की वे 2 तख्तियां लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार सीनै पर्वत पर चढ़ गया। तब यहोवा ने बादल में उतर के उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा का नाम प्रचार किया, और यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वरन पोतों को और परपोतों को भी देने वाला है। तब मूसा ने फुर्ती कर पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत की, और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग हठीले तो है, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर, और हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर। उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूँ, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुआ। और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों से करने पर हूँ वह भययोग्य काम है। जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूँ उसे तुम लोग मानना। देखो, मैं तुम्हारे आगे से एमोरी, कनानी, हित्ती, परिजी, हिव्वी और यबूसी लोगों को निकालता हूँ। इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है उसके निवासियों से वाचा न बांधना, कहीं ऐसा न हो कि वह तेरे लिए फंदा ठहरे, वरन उनकी वेदियों को गिरा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना और उनकी अशेरा नाम मूर्तियों को काट डालना, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर है ही। ऐसा न हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करें और उनके लिए बलिदान भी करे, और कोई तुझे नेवता दे और तू भी उसके बलि पशु का प्रसाद खाए, और तू उनकी बेटियों को अपने बेटों के लिए लावे, और उनकी बेटियां जो आप अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करती है तेरे बेटों से भी अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करवाए। तुम देवताओं की मूर्तियां ढाकर न बना लेना। अखमीरी रोटी का पर्व मनाना, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, क्योंकि तू मिस्र से आबीब महीने में निकल आया। हर एक पहलौठा मेरा है,
और क्या बछड़ा क्या मेमना तेरे पशुओं में से जो नर पहलौठे हो वे सब मेरे ही है। और गधी के पहलौठे की संति मेमना देकर उसको छुड़ाना। यदि तू उसे छुड़ाना न चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ देना, परंतु अपने सब पहलौठे बेटों को बदला देकर छुड़ाना। मुझे कोई छूछे हाथ अपना मुंह न दिखाए। 6 दिन तो परिश्रम करना, परंतु 7वें दिन विश्राम करना। वरन हल जोतने में और लवने के समय में भी विश्राम करना। और तू अठवारों का पर्व मानना, जो पहले लवे हुए गेहूं का पर्व कहलाता है। और वर्ष के अंत में बटोरों का भी पर्व मानना। वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष इस्राएल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपने मुंह दिखाए। मैं तो अन्य जातियों को तेरे आगे से निकालकर तेरे सिवानों को बढ़ाऊंगा। और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आया करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच न करेगा। मेरे बलिदान के लोहू को खमीर सहित न चढ़ाना, और न फसह के पर्व के बलिदान में से कुछ बिहान तक रहने देना। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी के बच्चों को उसकी माँ के दूध में न सिझाना। और यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैं तेरे और इस्राएलियों के साथ वाचा बांधता हूँ। मूसा तो वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया। और उसने उस तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। जब मूसा साक्षी की 2 तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर आता था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकलती है, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया, और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया, और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इस्राएली पास आए, और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीनै पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी, वे सब उसने उन्हें बताई। जब तक मूसा उनसे बात न कर चुका, तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। और जब जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता, तब तक वह उस ओढ़नी को निकलते समय तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा उसे मिलती, उन्हें इस्राएलियों से कह देता था। सो इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती है, और जब तक वह यहोवा से बात करने को भीतर न जाता, तब तक वह ओढ़नी को डाले रहता था। निर्गमन अध्याय 35। निर्गमन अध्याय 35। सारे सामान समेत पवित्र स्थान और याजकों के वस्त्र बनाए जाने का वर्णन। मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली इकट्ठी करके उनसे कहा, जिन कामों के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वे ये है। 6 दिन तो कामकाज किया जाए, परंतु 7वां दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए परम विश्राम का दिन ठहरे। उसमें जो कोई कामकाज करे वह मार डाला जाए, परन विश्राम के दिन तुम अपने अपने घरों में आग तक न जलाना। फिर मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहे वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आए, अर्थात सोना, रूपा, पीतल, नीले, बैंजनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी के बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेंढों की खाले, सुइसों की खाले, बबूल की लकड़ी, उजियाला देने के लिए तेल, अभिषेक का तेल और धूप के लिए सुगंध द्रव्य, फिर एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि। और तुम में से
जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है वे सब आकर जिस जिस वस्तु की आज्ञा यहोवा ने दी है वे सब बनाए, अर्थात तंबू और ओहार समेत निवास और उसकी घुंटी, तख्ते, बेंडे, खंबे और कुर्सियां, फिर डंडों समेत संदूक और प्रायश्चित का ढकना और बीच वाला पर्दा, डंडों और सब सामान समेत मेज और भेंट की रोटियां, सामान और दीपकों समेत उजियाला देने वाला दिवट और उजियाला देने के लिए तेल, डंडों समेत धूप वेदी, अभिषेक का तेल, सुगंधित धूप और निवास के द्वार का पर्दा, पीतल की झंझरी, डंडों आदि सारे सामान समेत होमवेदी, पाए समेत हौदी, खंभों और उनकी कुर्सियों समेत आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार के पर्दे, निवास और आंगन दोनों के खूंटे और डोरियां, पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए काढ़े हुए वस्त्र और याजक का काम करने के लिए हारून याजक के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र भी। तब इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी कि वे मिलाप वाले तंबू के काम करने के और उसकी सारी सेवकाई और पवित्र वस्तु के बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। क्या स्त्री क्या पुरुष, जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी वे सब जुगनू, नथुनी, मुंदरी और कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। इस भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट के देने वाले थे वे सब उनको ले आए। और जिस जिस पुरुष के पास नीले, बैंजनी व लाल रंग का कपड़ा व सूक्ष्म सनी का कपड़ा व बकरी के बाल व लाल रंग से रंगी हुई मेंढों की खाले व सुइसों की खाले थी वे उन्हें ले आए। फिर जितने चांदी व पीतल की भेंट के देने वाले थे वे यहोवा के लिए वैसी भेंट ले आए। और जिस जिसके पास सेवकाई के किसी काम के लिए बबूल की लकड़ी थी वे उसे ले आए। और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था वे अपने हाथों से सूत काट काट कर नीले, बैंजनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के काटे हुए सूत को ले आई। और जितनी स्त्रियों के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था उन्होंने बकरी के बाल भी काटे। और प्रधान लोग एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि और उजियाला देने और अभिषेक और धूप के सुगंध द्रव्य और तेल ले आए। जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी उसके लिए जो कुछ आवश्यक था उसे वे सब पुरुष और स्त्रियां ले आए जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार इस्राएली यहोवा के लिए अपनी ही इच्छा से भेंट ले आए। तब मूसा ने इस्राएलियों से कहा, सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को, जो उरी का पुत्र और हूर का पोता है, नाम लेकर बुलाया है। और उसने उसको परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला है कि वह कारीगरी की युक्तियां निकाल निकाल कर सोने, चांदी और पीतल में और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी के खोदने में वरन बुद्धि से सब भांति की निकाली हुई बनावट में काम कर सके। फिर यहोवा ने उसके मन में और दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र अहोलीआब के मन में भी शिक्षा देने की शक्ति दी है। इन दोनों के हृदय को यहोवा ने ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण किया है कि वे खोदने और गढ़ने और नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े और सूक्ष्म सनी के कपड़े में काटने और बुनने वरन सब प्रकार की बनावट में और बुद्धि से काम निकालने में सब भांति के काम करे। निर्गमन अध्याय 36। निर्गमन अध्याय 36। और बसलेल और ओहोलीआब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवकाई के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब यह काम करें।
तब मूसा ने बसलेल और ओहोलीआब और सब बुद्धिमानों को, जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश किया था, अर्थात जिसको पास आकर काम करने का उत्साह हुआ था, उन सबों को बुलवाया। और इस्राएली जो भेंट पवित्र स्थान की सेवकाई के काम और उनके बनाने के लिए ले आए थे, उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। तब भी लोग प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे, और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे, वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए और कहने लगे, जिस काम के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं। तब मूसा ने छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट न लाए। इस प्रकार लोग और भेंटें लाने से रोके गए, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था, उतना वरन उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था। और काम करने वाले जितने बुद्धिमान थे, उन्होंने निवास के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के और नीले और बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के 10 पटों को काढ़े हुए करूबों सहित बनाया। एक एक पट की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हुई। सब पट एक ही नाप के बने। उसने 5 पट एक दूसरे से जोड़ दिए और फिर दूसरे 5 पट भी एक दूसरे से जोड़ दिए, और जहाँ ये पट जोड़े गए वहाँ की दोनों छोरों पर उसने नीली नीली फलियां लगाई। उसने दोनों छोरों में 50-50 फलियां इस प्रकार लगाई कि वे आमने सामने हुई, और उसने सोने की 50 घुंडियां बनाई और उनके द्वारा पटों को एक दूसरे से ऐसा जोड़ा कि निवास मिलकर एक हो गया। फिर निवास के ऊपर के तंबू के लिए उसने बकरी के बाल के 11 पट बनाए। एक एक पट की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हुई, और 11 पट एक ही नाप के थे। इनमें से उसने 5 पट अलग और 6 पट अलग जोड़ दिए, और जहाँ दोनों जोड़े गए वहाँ की छोरों में उसने 50-50 फलियां लगाई। और उसने तंबू के जोड़ने के लिए पीतल की 50 घुंडियां भी बनाई, जिससे वह एक हो जाए। और उसने तंबू के नीले लाल रंग से रंगी हुई मेंढू की खालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर के लिए सुइसों की खालों का भी एक ओढ़ना बनवाया। फिर उसने निवास के लिए बबूल की लकड़ी के तख्तों को खड़े रहने के लिए बनाया। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हुई। एक एक तख्ते में एक दूसरी से जुड़ी हुई 2-2 चूल्हे बनी। निवास के सब तख्तों के लिए उसने इसी भांति बनाई, और उसने निवास के लिए तख्तों को इस रीति से बनाया कि दक्षिण की ओर 20 तख्ते लगे, और इन 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसकी 2 चूल्हों के लिए उसने 2 कुर्सियां बनाई। और निवास की दूसरी अलंग अर्थात उत्तर की ओर के लिए भी उसने 20 तख्ते बनवाए, और इनके लिए भी उसने चांदी की 40 कुर्सियां अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां बनवाई। और निवास की पिछली अलंग अर्थात पश्चिम ओर के लिए उसने 6 तख्ते बनवाए, और पिछली अलंग में निवास के कोनों के लिए उसने 2 तख्ते बनवाए, और वे नीचे से 2-2 भाग के बने, और दोनों भाग ऊपर के सिरे तक उन दोनों तख्तों का ढब ऐसा ही बनाया। इस प्रकार 8 तख्ते हुए, और उनकी चांदी की 16 कुर्सियां हुई, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां हुई। फिर उसने बबूल की लकड़ी के बेंडे बनाए, अर्थात निवास की एक अलंग के तख्तों के लिए 5 बेंडे, और निवास की दूसरी अलंग के तख्तों के लिए 5 बेंडे, और निवास की जो अलंग पश्चिम और पिछले भाग में थी उसके लिए भी 5 बेंडे बनाए। और उसने
बीच वाले बेंडे को तख्तों के मध्य में तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने के लिए बनाया, और तख्तों को उसने सोने से मढ़ा, और बेंडों के घर का काम देखने वाले कड़ों को सोने के बनाया, और बेंडों को भी सोने से मढ़ा। फिर उसने नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का बीच वाला पर्दा बनवाया। वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बना, और उसने उसके लिए बबूल के 4 खंभे बनवाए और उनको सोने से मढ़ा। उनकी घुंडियां भी सोने की बनी, और उसने उनके लिए चांदी की 4 कुर्सियां ढाली, और उसने तंबू के द्वार के लिए नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ पर्दा बनवाया, और उसने घुंडियों समेत उसके 5 खंभे भी बनवाए, और उनके सिरों और जोड़ने की छड़ों को सोने से मढ़ा, और उनकी 5 कुर्सियां पीतल की बनाई। निर्गमन अध्याय 37। निर्गमन अध्याय 37। फिर बसलेल ने बबूल की लकड़ी का संदूक बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी, और उसने उनको भीतर बाहर चोखे सोने से मढ़ा, और उसके चारों ओर सोने की बाड़ बनाई, और उसके चारों पायों पर लगाने को उसने सोने के 4 कड़े ढाले। 2 कड़े एक अलंग और 2 कड़े दूसरे अलंग पर लगे। फिर उसने बबूल के डंडे बनाए और उन्हें सोने से मढ़ा, और उनको संदूक की दोनों अलंगों के कड़ों में डाला कि उनके बल संदूक उठाया जाए। फिर उसने चोखे सोने के प्रायश्चित वाले ढकने को बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की थी, और उसने सोना गढ़कर 2 करूब प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर बनाए। एक करूब तो एक सिरे पर था और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर बना। उसने उनको प्रायश्चित के ढकने के साथ एक ही टुकड़े के दोनों सिरों पर बनाया, और करूबों के पंख ऊपर से फैले हुए थे, और उन पंखों से प्रायश्चित का ढकना ढपा हुआ था, और उनके मुंह आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर किए हुए बने। फिर उसने बबूल की लकड़ी की मेज को बनाया। उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी, और उसने उसको चोखे सोने से मढ़ा, और उसमें चारों ओर सोने की एक पाड़ बनाई, और उसने उसके लिए 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी और इस पटरी के लिए चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई, और उसने मेज के लिए सोने के 4 कड़े ढालकर उन चारों कोनों में लगाया जो उसके चारों पायों पर थे। वे कड़े पटरी के पास मेज उठाने के डंडों के खानों का काम देने को बने, और उसने मेज उठाने के लिए डंडों को बबूल की लकड़ी के बनाया और सोने से मढ़ा, और उसने मेज पर का सामान अर्थात परात, धूपदान, कटोरे और उंडेलने के बर्तन सब चोखे सोने के बनाए। फिर उसने चोखा सोना गढ़ के पाए और डंडी समेत दिवट को बनाया। उसके पुष्पकोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने, और दिवट से निकली हुई 6 डालियां बनी। 3 डालियां तो उसकी एक अलंग से और 3 डालियां उसकी दूसरी अलंग से निकली हुई बनी। एक एक डाली में बादाम के फूल के सरे के 3-3 पुष्पकोश, एक एक गांठ और एक एक फूल बना। दिवट से निकली हुई उन 6 डालियों का यही ढब हुआ, और दिवट की डंडी में बादाम के फूल के समान अपनी अपनी गांठ और फूल समेत 4 पुष्पकोण बने, और दिवट से निकली हुई 6 डालियों में से 2-2 डालियों के नीचे एक एक गांठ दिवट के साथ एक ही टुकड़े की बनी। गांठें और डालियां सब दिवट के साथ एक ही टुकड़े की बनी। सारा दिवट गढ़े हुए चोखे सोने का और एक ही टुकड़े का बना,
और उसने दीवट के सातों दीपक और गुल तराश और गुलदान चोखे सोने के बनाए। उसने सारे सामान समेत दीवट को किक्कार भर सोने का बनाया। फिर उसने बबूल की लकड़ी की धूप वेदी भी बनाई। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की थी। वह चौकोर बनी और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की थी और उसके सिंग उसके साथ बिना जोड़ के बने थे और ऊपर वाले पल्लों और चारों ओर की अलंगों और सिंगों समेत उसने उस वेदी को चोखे सोने से मढ़ा और उसकी चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई और उस बाड़ के नीचे उसके दोनों पल्लों पर उसने सोने के 2 कड़े बनाए जो उसके उठाने के डंडों के खानों का काम दे। और डंडों को उसने बबूल की लकड़ी का बनाया और सोने से मढ़ा। और उसने अभिषेक का पवित्र तेल, सुगंध द्रव्य का धूप गंधी की रीति के अनुसार बनाया। निर्गमन अध्याय 38। निर्गमन अध्याय 38। फिर उसने बबूल की लकड़ी की होम वेदी भी बनाई। उसकी लंबाई 5 हाथ और चौड़ाई 5 हाथ की थी। इस प्रकार से वह चौकोर बनी और ऊंचाई 3 हाथ की थी। और उसने उसके चारों कोनों पर उसके 4 सिंग बनाए। वे उसके साथ बिना जोड़ के बने। और उसने उसको पीतल से मढ़ा। और उसने वेदी का सारा सामान अर्थात उसकी हांडियों, फावड़ियों, कटोरों, खाटों और करछों को बनाया। उसका सारा सामान उसने पीतल का बनाया। और वेदी के लिए उसके चारों ओर की कंगनी के तले उसने पीतल की जाली की एक झंझरी बनाई। वह नीचे से वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंची। और उसने पीतल की झंझरी के चारों कोनों के लिए 4 कड़े ढाले जो डंडों के खानों का काम दे। फिर उसने डंडों को बबूल की लकड़ी का बनाया और पीतल से मढ़ा। तब उसने डंडों को वेदी की अलंगों के कड़ों में वेदी के उठाने के लिए डाल दिया। वेदी को उसने तख्तों से खोखली बनाया। और उसने हौदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। यह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के दर्पणों के लिए पीतल के बनाए गए। फिर उसने आंगन बनाया और दक्षिण अलंग के लिए आंगन के पर्दे बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के थे और सब मिलाकर 100 हाथ लंबे थे। उनके लिए 20 खंबे और इनकी पीतल की 20 कुर्सियां बनी। और खंभों की घुंडियां और जोड़ने की छड़े चांदी की बनी। और उत्तर अलंग के लिए भी 100 हाथ लंबे पर्दे बने और उनके लिए 20 खंबे और इतनी पीतल की 20 ही कुर्सियां बनी। और खंभों की घुंडियां और जोड़ने की छड़े चांदी की बनी। और पश्चिम अलंग के लिए सब पर्दे मिलाकर 50 हाथ के थे। उनके लिए 10 खंबे और 10 ही उनकी कुर्सियां थी। और खंभों की घुंडियों और जोड़ने की छड़े चांदी की थी। और पूरब अलंग में भी वह 50 हाथ के थे। आंगन के द्वार के एक ओर के लिए 15 हाथ के पर्दे और उनके लिए 3 खंबे और 3 कुर्सियां थी। और आंगन के द्वार की दूसरी ओर भी वैसा ही बना था। और आंगन के दरवाजे के इधर और उधर 15-15 हाथ के पर्दे बने थे। और उनके लिए 3-3 खंबे और 3 ही 3 इनकी कुर्सियां भी थी। आंगन की चारों ओर सब पर्दे सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने हुए थे। और खंभों की कुर्सियां पीतल की और घुंडियां और छड़े चांदी की बनी और उनके सिरे चांदी से मढ़े गए। और आंगन के सब खंभे चांदी के छड़ों से जोड़े गए थे। आंगन के द्वार के पर्दे पर वेल बूटे का काम किया हुआ था। और वह नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने थे। और उसकी लंबाई 20 हाथ की थी और उसकी ऊंचाई आंगन की कनात की चौड़ाई के समान 5 हाथ की बनी। और उनके लिए 4 खंबे और खंभों की 4 ही कुर्सियां पीतल की बनी। उनकी घुंडियां चांदी की बनी। और
उनके सिरे चांदी से मढ़े गए और उनकी छड़ें चांदी की बनी और निवास और आंगन की चारों ओर के सब खुंटे पीतल के बने थे। साक्षी पत्र के निवास का सामान जो लेवियों की सेवकाई के लिए बना और जिसकी गिनती हारून याजक के पुत्र इतामार के द्वारा मूसा के कहने से हुई थी, उसका वर्णन यह है। जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसको यहूदा के गोत्र वाले बसलेल ने, जो हूर का पोता और ऊरी का पुत्र था, बना दिया। और उसके संग दान के गोत्र वाले अहीसामाक का पुत्र ओहोलीआब था, जो खोदने और काटने वाला और नीले बैंजनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के कपड़े में कारचोब करने वाला निपुण कारीगर था। पवित्र स्थान के सारे काम में जो भेंट का सोना लगा वह 29 किक्कार और पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 703 शेकेल था। और मंडली के गिने हुए लोगों की भेंट की चांदी 100 किक्कार और पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 1775 शेकेल थी। अर्थात जितने 20 बरस के और उसके अधिक अवस्था के गिने गए थे वे 6,03,550 पुरुष थे। और एक एक जन की ओर से पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार आधा शेकेल, जो एक बेका होता है, मिला। और वह 100 किक्कार चांदी पवित्र स्थान और बीच वाले पर्दे दोनों की कुर्सियों के ढालने में लग गई। 100 किक्कार से 100 कुर्सियां बनी, एक एक कुर्सी 1 किक्कार की बनी। और 1775 शेकेल जो बच गए उनसे खम्भों की घुंडियां बनाई गई और खम्भों की चोटियां मढ़ी गई और उनकी छड़ें भी बनाई गई। और भेंट का पीतल 70 किक्कार और 2400 शेकेल था। उससे मिलाप वाले तंबू के द्वार की कुर्सियां और पीतल की वेदी, पीतल की झांझरी और वेदी का सारा सामान और आंगन के चारों ओर की कुर्सियां और उसके द्वार की कुर्सियां और निवास और आंगन की चारों ओर के खुंटे भी बनाए गए। निर्गमन अध्याय 39। निर्गमन अध्याय 39। फिर उन्होंने नीले, बैंजनी और लाल रंग के काढ़े हुए कपड़े पवित्र स्थान की सेवकाई के लिए और हारून के लिए भी पवित्र वस्त्र बनाए, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने एपोद को सोने और नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े का बनाया। और उन्होंने सोना पीट पीट कर उसके पत्थर बनाए। फिर पत्थरों को काट काट कर तार बनाए और तारों को नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े में और सूक्ष्म सनी के कपड़े में कटाई की बनावट से मिला दिया। एपोद के जोड़ने को उन्होंने उसके कंधों पर से बंधन बनाए। वह तो अपने दोनों सिरों से जोड़ा गया। और उसके कसने के लिए जो काढ़ा हुआ पटुका उस पर बना, वह उसके साथ बिना जोड़ का और उसी की बनावट के अनुसार, अर्थात सोने और नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े का बना, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उन्होंने सुलेमानी मणि काटकर उनमें इसराइल के पुत्रों के नाम जैसा छापा खोदा जाता है वैसे ही खोदे और सोने के खानों में जड़ दिया। और उसने उनको एपोद के कंधे के बंधनों पर लगाया, जिससे इस्राएलियों के लिए स्मरण कराने वाले मणि ठहरे, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने चपरास को एपोद की नाई सोने की और नीले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े की और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े में बेलबूटे का काम किया हुआ बनाया। चपरास तो चौकोर बनी और उन्होंने उसको दोहरा बनाया। और वह दोहरा होकर 1 बित्ता लंबा और 1 बित्ता चौड़ा बना। और उन्होंने उसमें 4 पांति मणि जड़े। पहली पांति में तो माणिक्य, पद्मराग और लाडली जड़े गए। और दूसरी पांति में मरकत, नीलमणि और हीरा। और तीसरी पांति में लशम, सूर्यकांत और नीलम।
और चौथी पांति में फिरोजा, सुलेमानी मणि और यशब जड़े। ये सब अलग अलग सोने के खानों में जड़े गए और ये मणि इस्राएल के पुत्रों के नामों की गिनती के अनुसार 12 थे। 12 गोत्रों में से एक एक का नाम जैसा छापा खोदा जाता है वैसा ही खोदा गया। और उन्होंने चपरास पर डोरियों की नाई गुंथे हुए चोखे सोने की जंजीर बनाकर लगाई। फिर उन्होंने सोने के 2 खाने और सोने की 2 कड़ियां बनाकर दोनों कड़ियों को चपरास के दोनों सिरों पर लगाया। तब उन्होंने सोने की दोनों गुंथी हुई जंजीरों को चपरास के सिरों पर की दोनों कड़ियों में लगाया और गुंथी हुई दोनों जंजीरों के दोनों बाकी सिरों को उन्होंने दोनों खानों में जड़ के एपोद के सामने दोनों कंधों के बंधनों पर लगाया। और उन्होंने सोने की और 2 कड़ियां बनाकर चपरास के दोनों सिरों पर उसकी उस कोर पर जो एपोद की भीतरी भाग में थी लगाई। और उन्होंने सोने की 2 और कड़ियां भी बनाकर एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर नीचे से उसके सामने और जोड़ के पास एपोद के काढ़े हुए पटुके के ऊपर लगाई। तब उन्होंने चपरास को उसकी कड़ियों के द्वारा एपोद की कड़ियों में नीले फीते से ऐसा बांधा कि वह एपोद के काढ़े हुए पटुके के ऊपर रहे और चपरास एपोद से अलग न होने पाए, जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर एपोद का बागा संपूर्ण नीले रंग का बनाया गया और उसकी बनावट ऐसी हुई कि उसके बीच 72 के छेद के समान एक छेद बना और छेद के चारों ओर एक कोर बनी कि वह फटने न पाए। और उन्होंने उसके नीचे वाले घेरे में नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनाए। और उन्होंने चोखे सोने की घंटियां भी बनाकर बागे के नीचे वाले घेरे के चारों ओर अनारों के बीचों बीच लगाई, अर्थात बागे के नीचे वाले घेरे की चारों ओर एक सोने की घंटी और एक अनार, फिर एक सोने की घंटी और एक अनार लगाया गया कि उन्हें पहने हुए सेवा टहल करे, जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर उन्होंने हारून और उसके पुत्रों के लिए बुनी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के अंगरखे और सूक्ष्म सनी के कपड़े की पगड़ी और सूक्ष्म सनी के कपड़े की सुंदर टोपियां और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े की जांघिया और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े की और नीले, बैंगनी और लाल रंग की कारचोबी काम की हुई पगड़ी, इन सबों को जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी वैसा ही बनाया। फिर उन्होंने पवित्र मुकुट की पटरी चोखे सोने की बनाई और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे गए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र। और उन्होंने उसमें नीला फीता लगाया जिससे वह ऊपर पगड़ी पर रहे, जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। इस प्रकार मिलाप वाले तंबू के निवास का सब काम समाप्त हुआ और जिस जिस काम की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी इस्राएलियों ने उसी के अनुसार किया। तब वे निवास को मूसा के पास ले आए, अर्थात घुंडिया, तख्ते, बेंडे, खंबे, कुर्सियां आदि सारे सामान समेत तंबू और लाल रंग से रंगी हुई मेंढों की खालों का ओढ़ना और सुइसों की खालों का ओढ़ना और बीच का पर्दा, डंडों सहित साक्षी पत्र का संदूक और प्रायश्चित का ढकना, सारे सामान समेत मेज और भेंट की रोटी, सारे सामान सहित दीवट और उसकी सजावट के दीपक और उजियाला देने के लिए तेल, सोने की वेदी और अभिषेक का तेल और सुगंधित धूप और तंबू के द्वार का पर्दा, पीतल की झंझरी, डंडों और सारे सामान समेत पीतल की वेदी और पाए सहित हौदी, खंभों और कुर्सियों समेत आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार का पर्दा और डोरिया और खुंटे और मिलाप वाले तंबू के निवास की सेवकाई का सारा सामान, पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए वेलबूटा काढ़े हुए वस्त्र और हारून याजक के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र जिन्हें पहनकर उन्हें याजक का काम करना था, अर्थात
जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इसराइलियों ने सब काम किया। तब मूसा ने सारे काम का निरीक्षण करके देखा कि उन्होंने यहोवा की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया है, और मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया। निर्गमन अध्याय 40। निर्गमन अध्याय 40। यहोवा के निवास के खड़े किए जाने और उसकी प्रतिष्ठा होने का वर्णन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहले महीने के पहले दिन को तू मिलाप वाले तंबू के निवास को खड़ा कर देना, और उसमें साक्षी पत्र के संदूक को रखकर बीच वाले पर्दे की ओट में करा देना, और मेज को भीतर ले जाकर जो कुछ उस पर सजाना है उसे सजवा देना। तब दीवट को भीतर ले जाकर उसके दीपकों को जला देना, और साक्षी पत्र के संदूक के सामने सोने की वेदी को जो धूप के लिए है उसे रखना, और निवास के द्वार के पर्दे को लगा देना, और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार के सामने होम वेदी को रखना, और मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच हौदी को रख के उसमें जल भरना, और चारों ओर के आंगन की कनात को खड़ा करना, और उस आंगन के द्वार पर पर्दे को लटका देना, और अभिषेक का तेल लेकर निवास को और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना, और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना, तब वह पवित्र ठहरेगा। और सब सामान समेत होम वेदी का अभिषेक करके उसको पवित्र करना, तब वह परम पवित्र ठहरेगी। और पाए समेत हौदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र करना, और हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले जाकर जल से नहलाना, और हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना, और उसका अभिषेक करके उसको पवित्र करना कि वह मेरे लिए याजक का काम करे, और उसके पुत्रों को ले जाकर अंगरखे पहनाना, और जैसे तू उनके पिता का अभिषेक करे वैसे ही उनका भी अभिषेक करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करे, और उनका अभिषेक उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनके सदा के याजक पद का चिन्ह ठहरेगा। और मूसा ने जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया। और दूसरे बरस के पहले महीने के पहले दिन को निवास खड़ा किया गया, और मूसा ने निवास को खड़ा करवाया, और उसकी कुर्सियां धर उसके तख्ते लगा के उनमें बेंडे डाले, और उसके खम्भों को खड़ा किया, और उसने निवास के ऊपर तंबू को फैलाया, और तंबू के ऊपर उसने ओढ़ने को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने साक्षी पत्र को लेकर संदूक में रखा, और संदूक में डंडों को लगा के उसके ऊपर प्रायश्चित के ढकने को धर दिया, और उसने संदूक को निवास में पहुंचाया, और बीच वाले पर्दे को लटकवा के साक्षी पत्र के संदूक को उसके अंदर किया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में निवास की उत्तम अलंग पर बीच के पर्दे से बाहर मेज को लगवाया, और उस पर उसने यहोवा के सन्मुख रोटी सजाकर रखी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में मेज के सामने निवास की दक्षिण अलंग पर दीवट को रखा, और उसने दीपकों को यहोवा के सन्मुख जला दिया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू में बीच के पर्दे के सामने सोने की वेदी को रखा, और उसने उस पर सुगंधित धूप जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने निवास के द्वार पर पर्दे को लगाया, और मिलाप वाले तंबू के निवास के द्वार पर होम वेदी को रखकर उस पर होम बलि और अन्न बलि को चढ़ाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच हवदी को रखकर उसमें धोने के लिए जल डाला, और मूसा और हारून और उसके पुत्रों ने उसमें अपने अपने हाथ पांव धोए। और जब जब वे मिलाप वाले तंबू में व वेदी के पास जाते थे तब तब वे हाथ पांव धोते थे, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और उसने निवास की चारों ओर
और की वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा करवाया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा कर समाप्त किया। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, और बादल जो मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज जो निवास स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। और इस्राएलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब जब वह बादल निवास के ऊपर उठ जाता तब तब वे कूच करते थे, और यदि वह न उठता तो जिस दिन तक वह न उठता था उस दिन तक वे कूच नहीं करते थे। इस्राएल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती।